फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। हम सीन देखते हैं योगी का, जो कि बहुत तेज भाग रहा था। उसके पीछे ना फुल एक गैंग होती है जिसके अंदर 12 to 14 पर्सन होते हैं जो ना योगी के पीछे चिल्ला रहे होते हैं, उसके पीछे भाग रहे होते हैं। और जो योगी होता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। और मैं इस स्टोरी में पहले बताता हूँ, इस स्टोरी मेरे जो बॉटम है वो योगी है, ठीक है। तो जो योगी है तो वो बहुत तेज भाग रहा होता है। उसको ना बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बस अपनी जान बचा के भाग रहा था। बिकॉज वो जो पर्सन है वो उसी के पीछे भाग रहे होते और ना वो योगी उनसे बहुत ज़्यादा डरा होता है। बिकॉज वो एक गैंग के थे, जो ना गैंगस्टर गैंग थी और उनके पास गन्स वगैरह भी थे। तो इसलिए ना योगी बहुत ज़्यादा भाग रहा था, डर रहा था बहुत ही ज़्यादा। और इधर हम दूसरी साइड पे जी आपका सीन देखते जो कि माफिया किंग है, बहुत बड़ा माफिया है और सब उसके नाम से बहुत ज़्यादा ना घबरा जाते हैं। और इस टाइम पे ना वो बिल्कुल एक डार्क एली में खड़ा हुआ है और उसके सामने एक पर्सन है जो ना उसके सामने ना ऐसे भीख मांग रहा है अपनी ना लाइफ के लिए। और जो होता है वो बस अपने गार्ड्स को इशारा किया था उसने 20 मिनट्स पहले ही किया ना इसको टॉर्चर करा। तो वो उस पर बहुत बहुत बुरे तरीके से ना बहुत मर्सीलेसली ना टॉर्चर कर रहा था। और जो होता है वो बस चेयर पे बैठा हुआ होता है। तो बस उसको देख के ना एक स्मिक करता है, उसका फेस बहुत ज़्यादा डार्क होता है। वो बस उस पर्सन को देख रहा होता है। जो पर्सन होता है वो ना अभी भी बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा होता है। उसके बाद फिर ना जब 2 आवर्स और टाइम्स के हो जाता है, अब जो होता है वो उसका इस तरह देखे ना बिल्कुल ही ना वो हो चुका होता है। तो उसको मज़ा नहीं आ रहा, तो बोर हो चुका था। तो अपने गार्ड्स को इशारा करते हैं, फिर उसके गार्ड छूट जाते हैं और वो उस पर्सन की तरफ देखते हैं। वो ना लाइफलेस बॉडी की तरह वहाँ पड़ा होता है। तो फिर ना जो होता है वो कहते हैं कि ना बस तुम मेरी इंजॉयमेंट नहीं कर सके, ज़्यादा देर नहीं कर सकते, अब तुम इसकी सजा मिलेगी, ये बोलते हैं। और वो ना उस पर्सन को ना शूट कर देते। तो फिर पीछे से उसका ना वो आते हैं सेक्टर, कहते हैं कि ना बॉस आपने उसको शूट कर दिया बट उसने तो आपकी इतनी सारी मनी ली थी। तो फिर ना जो होता है वो कहते हैं कि ना उसके देख के मैं बता सकता हूँ मेरी मनी कभी वापस नहीं करेगा। और इस तरह के यूजलेस लोगों का मैंने कुछ नहीं करना। और ना ही मेरे पास मनी की कमी है, बस मुझे उन लोगों को सबक सिखाना है जो मुझसे ना धोखा करेंगे, ये बोलते हैं। और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप और डार्क होती है, जिससे ना वो जो असिस्टेंट होता है वो भी डर जाता है, कहते ओ सर चलिए यहाँ से। तो फिर ना ये बोलते हैं। और फिर ना वो जो पता है वो कहते हैं कार की तो मुझे। तो फिर ना जो असिस्टेंट होता है कहते हैं जी सर। तो फिर कहते हैं ना मैंने कहा मेरी कार की मुझे दे। तो फिर ओके की ये ले, वो बोलते हैं। और फिर ना घबराते हुए ना फ़ौरन दे देता है। तो फिर जो ये होता है वो अपनी कार में बैठता है और कार में बहुत तेज़ ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। और उसी टाइम में ना उसकी कार में एक जोर से पर्सन आके ना बहुत जोर से लग जाता है। और जो पता है वो भी ना शो कर देती, बिकॉज एक ना कार तेज ड्राइव कर रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था पहले से ही। बिकॉज उसकी फ्रस्ट्रेशन जो उस पर्सन की वजह से थी ना, जिसको अभी अभी वो किल करके आया था, तो उसकी वजह से पूरी तरह हटी नहीं थी। तो ना बहुत गुस्से में ना बाहर निकलता है। और फिर ना जब वो उस पर्सन की तरफ देखते हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, बट अब उसकी दोनों नी से ना बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगे थे, उसके फोरहेड पे भी लगे थे। और ना जो था वो उसकी तरफ देख रहा था, बट ना पीछे से ना काफ़ी ज़्यादा पर्सन की आवाज़ आ रही। तो फिर ना जो वो पर्सन था वो दोबारा से ना भागने की कोशिश करता है, बट जोर से नीचे गिर जाता है। और जो होता है वो बस उसकी स्ट्रगल्स को देख रहा था, जो कि कोई और नहीं हमारे यूंगी था। और वरना दोबारा उठ के ना भागना शुरू कर देता है। और जो ना वो होते हैं बाकी जो पूरे गैंग होती है, मीन्स उसमें इतने सारे पर्सन थे, तो वो भी ना उसके पीछे भाग रहे थे। तो फिर ना जब कुछ देर तक वहाँ देखता है और फिर ना अपनी कार में बैठता है और तेज़ ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। और फिर ना बिल्कुल ना बहुत तेज ड्राइव करता हुआ जाता है और पर्सन से ना आगे निकल के आता है, आगे निकल जाता है और बिल्कुल ना उनके आगे कार रोक देता है अपनी, बिल्कुल एक ड्रिफ्ट मार के। तो फिर ना सारे पर्सन ना वहीं रुक जाते हैं। और फिर ना जो की कार की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। उनके हाथ में ना काफ़ी ज़्यादा ना हथियार वगैरह थे, तो ना वो रुक जाते हैं। उनके हाथ में ना किसी के हाथ में नाइफ था, किसी के हाथ में ना हॉकी था, इतना करके ना बैट थे पकड़े हुए थे। और ना एक के हाथ में जो उनका गैंग का लीडर था उसके हाथ में ना गन थी पड़ी। जेहब होता है
वो निकल के ना पहले ना बाहर आता है कार में, और फिर ना दूसरी साइड पे अपनी लेफ्ट साइड पे देखता है जहाँ पे ना जो होंगे तो वो ना फ्लोर पे जो रोड पे ना गिरा हुआ था, बिकॉज वो भागते भागते गिर गया था। उसके अंदर बिल्कुल स्टेमिना नहीं था, और अभी अभी उसकी ना जो की कार के साथ एक्सीडेंट भी हुआ था, तो उसके अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं था। और वो समझ, और ना यूंगी जब देखता है ना जेहू की तरफ तो और भी ज्यादा घबरा जाता है, बिकॉज जेहू के खुद के हाथ में भी गन थी और एक उसकी पॉकेट में थी, बिकॉज वो माफिया था उसके पास। तो अभी अभी वो अपनी गन से ना एक पर्सन को किल भी कर गया था, तो इस वजह से उसके पास थी। तो ना जो यूंगे तो वो उसको देखे ना और भी ज्यादा घबरा जाता है और पीछे होने लगता है। जो जेहू होता है वो उसकी तरफ रुकता है और फिर ना वापस उनकी तरफ मुड़ता है और गैंग के पास जाता है। और फिर जो गैंग वाले होते हैं तो फिर ना वो उसको कहते हैं कि ना तुम हट जाओ, हमारे रास्ते ना। तो फिर ना जो मतलब वो एक ना डार्क चक्कर करता है और फिर कहते कि ना तुम्हें पता मैं कौन हूँ। तो फिर ना कहते जो वो पर्सन उससे कहते हैं कि ना ओह रियली, और हम क्या तुम्हारी बात पे यकीन भी कर लेंगे, अगर तुम हमें कुछ भी कहोगे, हमें कुछ झूठ बोलोगे तो हम तुम पे यकीन कर लेंगे, हमें नहीं पता तुम कौन है। तो फिर ना जो मतलब वो डार्क चक्कर करते हुए कहते कि ना मैं माफिया किंग हूँ, वो ये बोलते और फिर ना सारे ना बहुत जोर से हंसने लग जाते, कहते तुम इतने यंग हो, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, माफिया किंग तुम, जो वो शौक तुम मजाक कर रहे हो। वो इस तरह बोलते और फिर ना हंसने लग जाते बहुत जोर जोर से। तो फिर जीजू कहते हैं ना ओ अच्छा, तो तुम्हें शायद मेरी स्किल्स पे ना शक हो रहा है, ये बोलते और उनके साथ ना फाइट करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज अब उसकी ना बात उसकी खुद की ईगो पे आ गई थी। तो वो ना बहुत ना ब्रूटली फाइट करता है और फिर ना वहाँ सारे ना बहुत ज्यादा ना बिल्कुल ना शौक हो जाते, बिकॉज अब वो ना उसकी फाइटिंग स्किल से ही पता चल जाता है कि तेरा वो जज है वो एक्चुअल सच बोल रहा था। और सबसे बड़ी चीज तो उनको नजर आ गई थी, बिकॉज एक पर्सन ने ना जेहू के ऊपर ना चाकू से जो नाइफ होता है ना उसे ना वार करने की कोशिश की, तो ना जेहू पीछे हो गया था, बट उससे ना उसकी ना जो बैक पे थी ना, बैक पे लग जाती है, उसकी बॉडी पे नहीं लगती, उसकी जो शर्ट थी उससे फट गई थी। और फिर ना जो माफिया किंग हमारा जंगू सौक है उसकी निशानी ये थी, उसके ना बिल्कुल बैक पे ना एक वो बना हुआ है, ड्रैगन बना हुआ है, जो उसके ना माफिया किंग होने की निशानी। और जब वो सब ये देखते तो वो तो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, फिर ना जब से ना अपनी ना लाइफ की भीख मांगने लगते, बट जब को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तो ना वो एक एक करके सारों को शूट कर देता है। और ये देखे ना जो होंगे तो वो और भी ज्यादा ना डर जाता है, और वो ना बिल्कुल एक ना कॉर्नर में चला जाता है और वो ना अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है जो होता है। और फिर ना उन सब की तरफ देखे ना एक चक्कर करते हैं उनकी डेड बॉडी की तरफ देखे, और फिर ना वहाँ से ना जुयोंगी के पास आने लगता है, और जुयोंगी तो वो समझते कि ना और जो है उसको भी मार देगा। तो फिर ना वो ना गिड़गिड़ाने लगता है, फिर कहते प्लीज 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 माफी की मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कार के आ गया, मुझे नहीं पता था, मुझे बस माफ कर दीजिए, ये बोल रहा था। और फिर बहुत ना काम रहा होता है, और उसके बाद में बिल्कुल जब आ जाता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है, और जब होता है उसकी ना चिन को ना हार्शली पकड़ता है, फिर कहते कि ना चिल्लाना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात वो ना बहुत ज्यादा डार्क वॉइस में बोलता है। तो फिर ना जो होंगे तो जैसे ये सुनता है तो फौरन ना अनकॉन्शियस हो जाता है। तो फिर ना जो जब उसी तरफ ना शौक फेस से देखता है, और फिर ना बस उसको कुछ देर तक घूरता है, और फिर ना अपने आईज को टाइटली क्लोज करता है, और फिर ना उसके बाद उसको ना ब्राइडल स्टाइल उठा के ना कार की बैक सीट पे लिटा देता है, और फिर ना अपने गार्ड्स को फोन करके ना यहाँ बुलाता है, और फिर ना हम सारे में क्लीन करने को बोलता है। और फिर ना जो बना उसके ना एक डॉक्टर को हायर करने को बोलते हैं अपने असिस्टेंट को, और फिर वहाँ से ना वो क्लिनिक के लिए चले जाते हैं, जो युंगी के जेहू के लिए पर्सनल एक वो था, तो क्लिनिक था, तो वहाँ लेके जाते हैं, जो काफी ज्यादा बिल्कुल ना कोरिया का फेमस क्लिनिक था। और ना वहाँ पे लेके जाते हैं, तो फिर ना वो जो डॉक्टर होता है वो फिर ना जूंगी को ट्रीट करने लगते हैं। और फिर ना इतने टाइम है ना जो होता है वो ना अपने असिस्टेंट को कह के ना सारी जूंगी के बारे में इंफॉर्मेशन भी निकलवा लेता है। तो फिर ना उसको पता चलता है कि वो जो पर्सन उसके पीछे भाग रहे थे वो एक्चुअली वो थे
जैसे ना लोन शार्क थे जो ना जिससे ना योंगी ने ना कर्ज वो लिया था, मीन्स लोन लिया हुआ था, और जो कि उसके अंकल ने लिया था, और वो अभी भी अपने अंकल के साथ रहते जो ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, और ना युंगी को उसके लिए ना जॉब करनी पड़ती है उसके अंकल के ना करने के लिए, और ना वो कॉलेज ईयर का स्टूडेंट, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, और वो 16 ईयर्स का। तो फिर ना जो जेमिन जो तो वो देख के चकल करता, और फिर ना जब वो उसके अंकल का नाम पढ़ता तो उसके फेस पे ना एक बहुत डार्क सी स्मिक आ जाती है, बिकॉज उसके अंकल कोई और नहीं, वो पर्सन था जिससे ना जो नेक्स्ट मीटिंग अब उसी से करने वाला था, बिकॉज उसके अंकल ने भी जब से बहुत ज़्यादा ना वो लिया था, लोन लिया होता, तो वो ना हंसता है और फिर कहते हैं ना वाह तुम अपने नेफ्यू से यही सब हरकतें करवा रहे हो, तो जितना कर्ज तुमने मुझसे लिया था वो ये तक भी तुम पूरा भी नहीं कर पाओगे। वो ये बोलते और नटार शक्ल कहते बिकॉज उसके अंकल ने 10 मिलियन वॉन्स लिए थे। तो फिर ना वो नचना कहते कि अब तुम्हारा क्या होगा, ये ना बोलते हैं, और फिर ना फाइल को बंद कर देते हैं, और फिर ना युंगी की तरफ देखते हैं जो ना वहाँ बोर्ड से ना उसका नजर आ रहा था, और फिर ना वहाँ से ना चला जाता है। और फिर अब हम देखते हैं कि ना युंगी के अंकल का सीन जो कि ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे, और फिर ना युंगी को ना बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ना मिन युंगी तुम कहाँ चले गए हो, मुझे पैसे चाहिए, तुम कहाँ पे हो, मुझे ड्रिंक करनी है। वो इसी तरह ना घर में चिल्ला रहे थे, और ना अभी भी बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं, और ना बिल्कुल एक क्रेजी मैन की तरह बिहेव कर रहे थे। टाइम में ना जो डोर होता है वो एक जोर के ब्लास्ट के साथ ऊपर होता है, और जो होता है वो बिल्कुल एक किंग की तरह स्टाइल में ना चलते आते हैं। और फिर ना जो वो अंकल होते हैं तो फिर वो देख रहे थे जो बोला, फिर कहते कि ना तुम करो या क्यों आया। तो फिर ना जो होता वो सीधा उसके ना फोरहेड पे ना गन रखते और फिर कहते कि आखिरी ख्वाहिश में माफिया किंग को। तो फिर ना ये सुन के ना जो उसके अंकल होते हैं वो फौरन ना अपनी नीज पे आ जाते हैं, मुझे माफ कर दीजिए कि आप यहाँ मैं आपके लिए कुछ जरूर करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ। और फिर ना हटने लगता है। तो फिर ना वो जो होता है वो सी ना फुल हैंड्स पे ना अपने ना फीट को रखते हैं और जोर से ना पाँव को दबाते थे, और फिर कहते हैं कि ना तुम क्या समझते हो, हाँ मुझे तुम्हारे फिल्थी हाथों से कुछ नहीं खाना, और दूसरी बात ये कि मुझे मेरी बनी चाहिए, और अगर तुम नहीं दे सकते तो मुझे तुम्हारी जान चाहिए। वो ये बोलते हैं और फिर ना गन ट्रिगर को ना वो करता है, अपनी गन को ना लोड करता है। तो फिर कहते हैं नहीं नहीं कि मैं दूंगा। तो फिर कहते हैं कि ना कितना टाइम लोगे, हाँ तुमने पहले ऑलरेडी 3 मंथ्स ले चुके हो, जो तुमने कहा मैं अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने करके तुम मुझसे 3 मंथ्स ले चुके हो, और तुमने 2 इयर्स पहले मुझसे लोन लिया था, और अब बस ये बोलते हैं। और फिर कहते हैं बस बताओ क्या तुम मुझे दे सकते हो अगले 10 मिनट्स में या नहीं। तो फिर जो उसके अंकल होते वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते, बिकॉज उनके पास सब कोई चारा नहीं था। तो फिर ना जो उसके अंकल साइलेंट हो जाते हैं, तो फिर ना जो होता है वो कहते कि ना मैं तुम्हारे साइलेंस को ना अपनी मर्जी से क्वेश्चन पूछूंगा, और अब जो आगे तुम्हारे साथ होगा वो मेरी मूड पे डिपेंड करेगा। और ये बोलते हैं, और फिर ना जो उसके अंकल होते वो ना बिल्कुल ना ऐसे साइलेंट बैठे हुए थे, और फिर अचानक से उनकी नी पे ना बहुत जोर से ना एक बुलेट आके लगती, तो वो बहुत ज्यादा स्क्रीम करने लगे। और जो ना उसकी दूसरी ना नी पे भी बुलेट से ना वो करते हैं, शूट कर देते हैं, और फिर ना उसकी चेस्ट पे करते हैं, दोनों चेस्ट एरिया पे उसकी बेली है, और उसके बाद फिर ना लास्टली उसके ना माउथ के अंदर है ना अपनी गन को करके सीधा कर देते हैं, और जो बुलेट होती है वो बिल्कुल आर पार हो जाती है, और उसके अंकल की वहीं पे डेथ हो जाती है। फिर ना जब होता है वैसे स्मिक करता है, और फिर ना वहाँ से ना चला जाता है। और हम देखते हैं ये ना 2 डेज बाद से यहाँ भाई जब ना योंगी था वो अब होश में आता है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था, तो उसको ना हील होने में थोड़ा टाइम लगता है होश में आने में। तो फिर ना वो जब स्लोली अपनी आईज ओपन करते तो ना सामने ना वो जब नज़ारा देखते तो बिल्कुल कंफ्यूज था, बिकॉज वो हॉस्पिटल में था, तो उसको समझ नहीं आता ये सब क्या है। तो फिर ना वो जब उठने लगता है तो फिर वहाँ पे ना एक नर्स होती है, तो फिर ना वो कहते हैं आप उठ गए, मैं अभी जाके ना किंग और ना डॉक्टर को जाके बुलाती हूँ। तो फिर ये बोलते हैं, फिर ना योंगी था वो बिल्कुल कंफ्यूज था। तो फिर ना वो ना जैसे उठ के बैठते तो उसको थोड़ा सा पीना तो बट वो आवाज़ कोई नहीं करता।
और जो ना वहाँ पे ना पहले डॉक्टर एंटर होता है, उसके बाद जो जैसे जब एंटर होता है तो उसको देख के जो यूंगे तो वो शौक हो जाता है और ना घबराने लगता है। तो फिर जो डॉक्टर होते हैं कहते हैं ना काम डाउन, आप ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तो फिर मैं जो होता है उसको ना एक कोल्ड ग्लेयर दे रहा था और वो कहता है आराम से बैठे रहो। वो बहुत सारे डीप वॉइस में बोलता है। तो फिर ना जो यूंगे तो वो बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। तो फिर ना जो होता है वो कहते हैं कि ना अगर तुम हिले तो मुझसे बुरा क्यों नहीं होगा, तुम जा सकते हो, मेरा गुस्सा कैसा है। क्योंकि जो जेहो का गुस्सा था ना वो फुल कोरिया में मशहूर था। मीन्स वो अपने गुस्से की वजह से ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो ये बात सबको बच्चे बच्चे को पता थी पूरे कोरिया में। तो फिर ना जो योंगी था वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। और फिर ना उसके बाद फिर ना जो डॉक्टर होता है वो ना योंगी को थोड़ी देर तक चेक करते हैं। उसके बाद फिर ना वो कहते हैं कि ना वापस ना फायर है पड़े, बस आप ना कल तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो फिर ना जो योंगी है तो वो सर हाँ मिलाता। और फिर ना डॉक्टर्स और ना नर्स वहाँ से चली जाती बिकॉज जो उसको इशारा करता है। और फिर ना जो बिल्कुल ना योंगी के सामने बैठ जाता है और बिल्कुल ना उसकी तरफ देखने लगता है। और जो जोंगी था वो ना उसके गैस में ना अपने आप को ना बहुत छोटा फील कर रहा था। तो वो ना अपना सर नीचे झुका लेता है और फिर ना जो होता है उसकी तरफ मुड़ता है और फिर कहते हैं तुम्हें पता मैंने 2 दिन पहले क्या हुआ था। तो फिर ना जो वो था योंगी वो ना सर हाँ मिलाता और फिर कहते हैं तुम्हारे पीछे वो गैंग क्यों थी। तो फिर ना जो योंगी बताता है कि ना उनसे ना मेरे अंकल ने कर्ज लोन लिया था। तो वो ना आज लेने आ रहे थे और रास्ते में मैं उनको मिल गया। तो वो ना वो चाहते थे लोन चाहते थे बट मेरे पास मनी नहीं थी। इस वजह से मैं उनसे कह रहा था कि ना मुझे कुछ टाइम और दे दीजिए। बट उनके उन बॉस को पता नहीं क्या सोचा और ना वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे और मेरे साथ फिजिकल होना चाहते थे। इस वजह से मैं वहाँ से ना कैसे उनके हेड पे ना हिट करके ना वहाँ से भाग आया। बट वो फिर पूरा गैंग मेरे पीछे भाग रहा था। ये बोल के ना उसके आइज में टीयर्स आ जाते हैं। और फिर ना जो बता वो कहते हैं तुम्हें पता उस गैंग में ना कोई भी जिंदा नहीं है। ये सुन के ना जो जूंगे तो वो फुल शॉक हो जाता है। और फिर ना जो पता है वो ना थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहता है और फिर कहते थे ना तुम ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे थे, तुम वहाँ घर भी तो छोड़ के जा सकते थे। तो फिर ना जो यूँ तो वो कहते कि ना चाहे जैसी मर्जी जो भी था तेरे अंकल जैसी मर्जी थे बट वो मेरे अंकल थे तो मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो फिर ना जो वो था उसको आइडिया हो जाता है। अगर तो उसने ये बात बता दी कि जो उसके अंकल को ना जब ने मार दिया तो हो सकता है कि ना जो युंगी है आगे जो वो बात करने वाला तो शायद वो ना माने, इसलिए ना वो 2 मिनट साइलेंट होता है। और फिर कहते तुम्हें पता है अपने अंकल के बारे में। तो फिर ना कहते हैं क्या मतलब। तो फिर कहते हैं तुम्हारे अंकल की डेथ हो चुकी। तो ये सुन के ना जो युंगी तो वो फुल शॉक हो जाती वो क्या मतलब आपका। कहते कह रहा तुम्हारे अंकल की डेथ हो चुकी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और रात हुआ उनके ड्रिंक करने की वजह से उनका ना फुट स्लिप हुआ और वो सीढ़ियों से गिर गया ना बिल्कुल उनके उससे एट द सेम टाइम डेथ हो गई। तो फिर ना जो यूंगे तो वो उनकी तरफ जो की तरफ देखते और कहते आपको ये बात कैसे पता। तो फिर ना जो मतलब कुछ देर तक ना योंगी की तरफ ना कोल्डली घूरते और फिर कहते कि ना उन्होंने मुझसे भी लोन लिया था। तो मैं रात को जब उनसे लेने गया था तो फिर देखा तो मुझे पता चला। तो फिर ना जो योंगी तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। तो फिर ना जो होता है तो कहते कि ना उसकी चेन को पकड़ते और फेस ऊपर करके कहते कहते अब मेरी बारी, अब मेरी सुनो। तो मैं पता है अब तुम्हारे ऊपर ना बाकियों का लोन नहीं है बिकॉज जो जितना बैंक का लोन था वो मैं दे चुका हूँ और जितना वो ना लोन शार्क वगैरह का था तो वो तो मर चुके हैं तो उनके भी अब लोन की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारे अंकल की भी डेथ हो चुकी है तो अब कोई भी लोन तुम्हारे ऊपर नहीं है बट ना सिवाय मेरे लोन के। तो फिर ना जो होंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाते कि आपका लोन कितना था अंकल का, मैं भी दे दूंगा। तो वो कहते कि ना अंकल की तुम्हारी डेथ हो गई तो वो लोन वहीं पे ख़त्म हो गया, मुझे वो चाहिए जो मैंने तुम्हें लोन दिया। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो कन्फ्यूज हो जाता है कि मैम आपने मुझे कौन से लोन दिया। तो वो कहते कि ना मैं कोई भी काम ना बगैर अपने फ़ायदे के नहीं करता या किसी रीज़न की वजह से नहीं करता। और
वेल तुम्हारी जो कंडीशन है तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा भी तो तुम दे सकोगे, सिवाय एक चीज़ के। तो फिर ना जो यूंगी तो वो ना जो की तरफ देख रहे हो तो वो कहते आप क्या चाहते, मैं दूंगा। तो फिर ना वो ना जो होता है वो बिल्कुल ना यूंगी के करीब आ जाता है और उसके ना आर्म्स को ना टाइटली पकड़ के ना अपनी तरफ खींचता और फिर देखिए ना तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो ये सुन के जो यूंगी तो वो फुल शॉक हो जाती है। वो आपके मतलब क्या, मैं कैसे रह सकता हूँ। तो फिर कहते ना तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मैं जो मर्जी करूँगा तो मैं वो सहना पड़ेगा। कोई तुम मेरी बात को बिल्कुल मना नहीं करोगे, जो जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगे, समझ आई। और अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा क्योंकि मैंने तुम्हें ना एक फेवर किया है। फेवर समझो या फिर लोन समझ लो, मैंने तुम्हें किया है बिकॉज मैंने तुम्हारी ना वर्जिनिटी मीन्स कह सकते हैं तुम्हें बचाया है। तो उनसे तो अब तुम्हें ये चाहिए, तो अब तुम मुझे फेवर करो जैसे मैंने तुम्हें फेवर किया। तो फिर जो यूंगे तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं मना करने की कोशिश भी ना करना बिकॉज अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर ये गन देख रहे हो ना, सीधा इसके सारे बुलेट्स तुम्हारे स्टमक में होंगे। तो ये सुन के ना जो यूंगे तो वो ज्यादा शौक कर देते कि नहीं 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 मैं मानता हूँ, मैं चलूंगा मैं आपके साथ रहूंगा। तो ये सुन के ना जो मतलब वो ना डार्क स्माइल के साथ कहते हैं वेरी गुड। वो ये बोलते हैं उसकी ना उस पे चिक्स पे ना ऐसे पैट करता है और फिर ना वहाँ से ना जान निकलते। तो ना जो वो होता है यूंगे तो वो कहते कि मैं अपने अंकल की ग्रेव पे जा सकता हूँ। तो फिर ना जो यूंगे तो जो होता है वो थोड़ी देर के लिए साइलेंट होता है और फिर ना उसकी तरफ देखता है और फिर कहते हैं कि ना तुम्हारे अंकल की ग्रेव। तो फिर ना कहते हैं हाँ। तो फिर कहते कि ना और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंकल के कोई फैमिली मेम्बर भी ऐसा कोई है जिसने उसको वो किया होगा, मीन्स ग्रेव में उनके ना फ्यूनरल किया होगा। तो फिर ना जो होंगे तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाए। तो कहते हैं नहीं उनकी लाइफ उनके फैमिली में सिर्फ मैं हूँ। तो फिर ना जो बता कहते हैं कि ना हाँ ठीक है तुम यहाँ पे हो तो तुम्हें क्या लगता है किसी और ने किया होगा। तो फिर ना जो यंग होता वो ना उसकी तरफ फिर कहते हैं आपने कहा था ना कि उनकी डेथ रात हो, ये तो हो सकता है वो अभी भी ना घर में हो, तो मैं उनका फ्यूनरल करना चाहता हूँ। तो फिर ना जो पता वो कहता है इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनका फ्यूनरल कर चुका हूँ। ये बोलते और फिर ना वहाँ से चले जाते और जो होंगे तो वो फुल शौक होता है। और जो ना यूंगी तो वो जो पता वो ना ऐसे घूर के ना कोल्ड ग्लेयर से ना अपने असिस्टेंट की तरफ देखते और फिर कहते कि ना जल्दी से ना उसके अंकल की ना एक फेक ग्रेव रेडी करवाओ। तो फिर ना वो कहते ओके सर, वे बोलते और फिर ना वहाँ से चले जाते और उसकी ऑलरेडी जो उसके अंकल की ना बॉडी थी वो तो ऑलरेडी ना जो जला चुका था, मीन्स उसके गार्ड्स जला चुके थे, मीन्स ठिकाना लगा चुके थे, जो भी होता है तो वो कर चुके थे। तो फिर ना जो होता है वो एक डार्क चकल करता है और फिर ना विंडो से उसकी तरफ देख के कहते हैं कि ना तुम्हें तो मैं बना के आऊँगा अपना। और फिर ये बोलते हैं फिर ना वहाँ से ना चला जाता और फिर अब हम देखते हैं कि ना 2 days बाद का सी जहाँ पे जो यूंगे तो वो ना उसके हाथ में फ्लावर्स होते हैं और फिर ना वो अपने ना अंकल की ग्रेव के सामने खड़ा होता है, उसके आईज में टीयर्स थे। तो फिर जो बस उसको देख रहा था वो सोच रहा था कि ना उसका वो अंकल वो साइको अंकल उस पर कितना ज़्यादा टॉर्चर करता था और ये बेवकूफ़ उस साइको के लिए आंसू बहा रहा है। तो फिर ना वो बस आइज रोल करता है बिकॉज उसको ना ये ड्रामा लग रहा था। बट ना जो वो चुंगी की आइज से टीयर्स फॉल होते देखता था फिर उसको सच में लगता है कि ना शायद यूंगी ड्रामा नहीं कर रहा, बट वो शौक था कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। और जो यूंगी था उसका वो ये बातें बोल रहे थे कि ना अंकल में जैसा वो मुझसे ना नफरत करते थे और ये सिर्फ उसकी वजह से आंट के चले जाने के बाद से ऐसा हुआ। बट इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, मैं मानता हूँ। आप जो भी करते थे अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए करते थे और आपके ड्रग एडिक्शन ने आपको ऐसे बना दिया,
बट अंकल मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, ये बोलता है। और फिर ना इस तरह की और भी काफ़ी सारी बातें करता है। और फिर अपना दिल हल्का करके ना वो थोड़ी देर रखता है, और फिर ना पीछे से ना जो बजाता है तो उसका हैंड को पकड़ता है, उसको खड़ा कर देता है। तो फिर ना जेब की तरफ ना यूंगी देखने लगता है। और फिर ना जेब कहते कि ना चलो बस हो गया, अब चलो हम वापस। तो फिर ना जो कहते कि ना बट, तो फिर ना जो पता उसको घूर के देखते हैं। और फिर कहते कि ना तुम्हें फिर से रूल समझाना होगा। तो फिर ना जो होंगे तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। और फिर ना जो पता उसको खींच के लेके आता है, कार में लेके आता है, और बिल्कुल कार में ना हार्शली फेंक देता है। और फिर ना पीछे बैक सीट पे बैठ जाता है। और फिर ना अपने असिस्टेंट को बोलते कि ना कार ड्राइव करने का। तो फिर ना जो असिस्टेंट होते हैं वो कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। और फिर ना जो यूंगी ना बिल्कुल साइलेंटली ना बैठा हुआ था, बिल्कुल एक ककून की तरह ना एक साइड में ना कार में बैठा होता है। तो फिर ना जो बदल उसको थोड़ी देर तक घूरता है, और फिर ना उसको ना खींच के ना अपनी लैप में बैठा लेते। तो ये देखे ना जो यूंगी तो वो फुली शॉक हो जाता है। फिर उठने की कोशिश करता है, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। कि स्ट्रगल को देख के ना जो को गुस्सा आ जाता है, और उसकी ना वेस्ट पे ना अपनी ग्रिप को ना बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, जिससे ना जो क्योंकि को बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उसकी आइज पे ना टीयर्स आ जाते हैं, और वो ना जो की तरफ देख रहा होता है टेरी आइज से। तो फिर ना जो होता है वो जब उसकी आइज की तरफ देखता है तो फिर उसके फेस पे एक डार्क स्मिक होता है। फिर कहते हैं वेरी गुड बेबी बॉय। इसी तरह मुझे ना ऐसे सर्व करना है, तुमने समझ आई। तो फिर ना ये सुन के ना जो यूंगी की आइज ना वाइड आ जाती है, और फिर ना वो फिर से हटने की कोशिश करता है। बट जो मतलब वो उसको ना जोर से ना उसके फेस को पकड़ लेता है बहुत हार्शली। वो ना उसको स्लैप करने आता है, बट अपने हाथ को रोक लेता है, बिकॉज उसके ऑलरेडी फेस पे काफ़ी ज़्यादा ब्रूसेस थे पड़े। तो इस वजह से वो अपने हाथ को रोक लेते हैं, बट वो ना उसकी जॉ करना टाइटली पकड़ लेता है। और फिर कहते कि ना हिलने की कोशिश ना करना, जैसे मैं कहूँ वैसा करना, समझ आई। और अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो आई एम डैम श्योर कि मैं तुम्हें उसी वक्त जान से मार दूंगा। तो फिर ना जो ये सुन के ना जो यूंगी तो उसकी ऐसे टीयर्स फॉलो नहीं लगते, बट वो साइलेंट था बिल्कुल। तो फिर ना जो होता है वो स्माइल कहता है, और उसकी ना जो टीयर्स को ना बिल्कुल लिक कर लेता है। और जो ना यूंगी तो वो अपनी आइज को टाइटली क्लोज कर लेता है। वो ना उसको बहुत अजीब फील होता है ये चीज़। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो ना और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, बिकॉज जब जेब का हाथ है वो उसके ना बिल्कुल शर्ट के अंदर चला गया था, और उसके ना बिल्कुल चेस्ट के ऊपर था। तो फिर ना वो उसके हाथों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर ना जो जिमिन होता जेब होता है वो जैसे ही ये चीज़ फील करता है तो ना बिल्कुल ना यूंगी को छोड़ देता है, और ना साइड पे फेंक देता है। और फिर ना अपना ना फोन ना चलाने लग जाते। तो फिर ना जो यूंगी था उसको ना काफ़ी अजीब फील हो रहा था ये चीज़। और ना जो उसको सबसे ज़्यादा गंदा ये लग रहा था, बिकॉज सामने ड्राइवर भी बैठे थे, असिस्टेंट भी। तो ना उसे ये चीज़ और भी ज़्यादा ना शेम फील करा रहे होते, और वो ना बिल्कुल अपने ना नीज में अपना ना फेस छुपा लेते। और जो होता वो बिल्कुल ना उसकी तरफ देखते ही नहीं है यूंगी की तरफ, और फुल राइड ऐसे बिल्कुल साइलेंस में गुजरती है। बट जो था वो फील कर पा रहा था यूंगी को कि ना जो यूंगी था वो साइलेंटली क्राई कर रहा था। बट जो यूंगी जो पता वो बिल्कुल उस पर ना कोई ध्यान नहीं देता, फोन स्क्रॉल कर रहा होता है। और इसी तरह ना वो फिर हाफ आवर बाद ना मेंशन पहुंच जाते हैं, और जो पता वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे अग्रेसिवली बाहर निकलते हैं, और ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ना यूंगी को भी बाहर निकालते हैं। और जैसे ही जो यूंगी तो वो जब सामने मेंशन देखता है तो इतना बड़ा मेंशन देख ना उसका फेस बिल्कुल ना वाइड ओपन हो जाता है, बिकॉज अभी अभी वो ना हॉस्पिटल से आए थे, उसके बाद सीधा वो ग्रेवयार्ड पे गए थे, और उसके बाद ही ये यहाँ पे आए सीधा अब आए थे। मीन्स इससे पहले जो का घर ना उसने नहीं देखा था, जब का मेंशन योगी ने नहीं देखा था। जब वो इतना बड़ा मेंशन अपने घर अपनी आंखों के सामने देते तो वो शॉक हो गया था। और जो पता वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, योगी को ना पूरा अपने ना कंधे पे उठा लेता, अपने शोल्डर पे उठा के ना उसको लेके जाने लगता। और जो योगी था वो फुली शुक था, और फिर ना अपने आप को ना छुड़ाने की कोशिश कर रहा था जॉब से। पर जो था वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। उसके ना जो नीज को ना उसने पकड़ा, उसके लेग्स को उसने पकड़ा था, उस पर ना उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है, और ना बस उसको ना खींच के लेके जाता है, और ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके ना चिल्लाते हुए बोलते हुए जाता है कि ना सारा मेंशन मुझे अभी के अभी खाली चाहिए।
बिल्कुल मेंशन खाली कर दो। और ये बोल के ना वो बिल्कुल अपने रूम में आ जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा डार्क था, जिसको देख के ना जो यूंगी तो वो नजर से डर जाता है। और फिर ना जो पता वो ना बिल्कुल उसको ना वो कर देता है, बेड पे फेंक देता है और उल्टा उसके ऊपर आ जाता है और उसको ना देखने लगता है। और जो यूंगी होता है वो ना डर जाता है, बिकॉज जो होता है वो ना काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा था। और उसको ना देख के ना यूंगी था वो उसके पसीने छूट रहे थे। और फिर ना वो जेब को कहता आप पापा क्या कर रहे हो? तो वे कहते कि ना वही जो मैं इतने टाइम से करना चाहता था और जिसके लिए मैं तुम्हें ना अपने पास रखा हूँ। ये बोल के ना उसको ना किस करना, रफली किस करना ना, बहुत फोर्सफुल किस करना स्टार्ट कर दिया था उसके हैंड्स को ना पकड़ के। तो फिर ना ये देख के ना जो यूंगी था वो तो बिल्कुल ना दंग रह गया था। और फिर ना वो ना और फिर फर्स्ट रिस्पॉन्स से तो वो बिल्कुल अपनी सेंसेस में था नहीं। उसके बाद वो ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसको ना बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है जॉब से, बिकॉज जॉब ना काफ़ी ज़्यादा ना फोर्स का यूज़ करता है, जिससे ना यूंगी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो ना जेब को हटाने की कोशिश करता है। बट जो जेब होता है वो और भी ज़्यादा ना अपनी फोर्स का यूज़ करने लगते हैं, जिससे ना यूंगी के फिर से टीयर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो होता है वो बिल्कुल उसकी केयर नहीं करता, उसकी नेक पे आ जाता है और वहाँ ना उसको ही किस देना स्टार्ट कर देता है। और जो यूंगी तो वो ना क्राई भी कर रहा था और ना हल्का से ना चिल्ला भी रहा था, मौन कर रहा था। तो फिर ना ये चीज़ ना जो को और भी ज़्यादा क्रेजी कर रही थी। तो है ना वो उसकी नेक को ना काफ़ी देर तक ना सक करता है और बाइट कर रहा होता है। और जो यूंगी होता है वो बहुत ज़्यादा ना लाउडली क्राई करने लग जाता है। तो फिर ना जो होता है वो ना रुकता है और फिर कहते कि ना चिल्लाना बंद करो, रोना बंद करो, समझ आई? और ना मुझसे बुरा करने होगा। लेकिन जो यूंगी होता है वो ना फिर भी नहीं चिल्लाना बंद कर पा रहा होता। तो फिर ना जो को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, वो उसके ना माउथ को ना फर्स्ट तो अपनी किस से ना लॉक कर देता है। उसके बाद जब वो उसको किस करके हटता है तो फिर ना जो ये यूंगी था वो फिर से रोना और चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तो जो चेहब आता है उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर ना वो ना उसके माउथ पे ना कपड़ा डाल देता है और फिर उसके ना वो जो शर्ट को ना जो उतारने लगता है। लेकिन जो जूंगी तो वो ना जब से अपने हाथ को ना छुड़ा के ना एक हाथ से उसने पकड़ा होता, दूसरे हाथ से उसकी शर्ट खोल रहा था। तो वो ना अपने हाथ को छुड़ा के ना अपने आप को बचाने की कवर करने की कोशिश करता, बचाने की कोशिश करता। बट जो होता उसको एक टाइट स्लैप कर देता और जो यूंगी था वो ना बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा था। तो ना जो होता वो ना उसकी शर्ट फोर्सफुली उतार देता और जो यूंगी था वो बस क्राई कर रहा था और उसने अब स्ट्रगल करना छोड़ दिया था। उसको ऐसा लगा था कि बस अब वो गया, जिस चीज़ से वो उस दिन बच रहा था वो उसके साथ होने वाली है। तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा ना क्राई कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रहा था। और बट वो फील करता है कि ना जो जेब है वो रुक चुका है। और फिर ना जो जेब होता है वो अब हम थोड़ा सा जेब को सीधे देखे ना, जो जेब होता है वो ना जैसे यूंगी को उतारने लगता है। आज वो ना बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहता था, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी कि जो ना यूंगी है वो ना ना वर्जन भी हो सकता है, मीन्स वो टीनेजर है। तो ऐसे उसको नहीं करना चाहिए, बट वो कर रहा था, उससे ना वेट नहीं हो रहा था। जैसे वो यूंगी की शर्ट उतार देते और यूंगी ना बहुत जोर जोर से क्राई कर रहा था। बट जब वो शर्ट फुली उतार देते ना तो फिर ना उसको फील होता है कि ना जो यूंगी उसने स्ट्रगल छोड़ दिया और वो बिल्कुल ना अपने आप को ना उसने ऐसे ही छोड़ दिया और उसकी आई से ना टीयर्स कंटिन्यूसली फॉल आने लगी। उसने अपनी आईज को ना बहुत टाइटली क्लोज किया था और ना टीयर्स फॉल हो रहे थे और उसने बिल्कुल से स्ट्रगल करना छोड़ दिया था। तो इन जो मतलब वो बस ना शौक था, बिकॉज ये चीज़ उसने पहले नहीं देखी थी, उसने पहले बिल्कुल भी नहीं देखी थी ये चीज़। बिकॉज उसके जो बॉडी थी ना फुल बेल्ट के ना मार्क्स से भरी हुई थी, मीन्स बहुत ज़्यादा उस पर ना बॉडी पे मार्क्स थे पड़े, बेल्ट के थे, मीन्स जलाने के थे, इतनी इतनी बुरी कंडीशन थी उसकी बॉडी की। और फिर ना वो ये नहीं उसकी बॉडी को इस तरह की हालत में देखी और डिस्कस्टिंग उल्टा ना यूंगी के लिए ना बहुत बैड फील करने लगता है। और जब वो ये फील करते हैं कि ना जो यूंगी ने ना उसको बिल्कुल छोड़ दिया और उसके आई से टीयर्स फॉल हो रहे, उसको इस तरह रोते देखे ना जो जेब को ना अपने हार्ट में ना पेन फील होता है, उसको ना
बुरा लगता है। जो वो करना ये चाहता नहीं था वो यूंगी को ऐसे करना, बट अब उस टाइम ना वो अपने हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था। बट उसकी ये कंडीशन देखने के बाद ना उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, तो फिर ना वो फौरन ना पीछे हट जाता है। और जो यूंगी था उसको ना बिल्कुल इस चीज़ का होश ही नहीं था कि ना क्या हो रहा है क्या नहीं, बस वो रो ही जा रहा था। और जो यूंगी था यूंगी की इस कंडीशन की तरफ वो देखता है तो उसको ना बुरा लगता है यूंगी के लिए, और फिर ना वो फौरन ना वहाँ से चला जाता है। और जो यूंगी था जब वो ना हाफ आवर बाद ये चीज़ फील करता है कि ना अभी तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ, मीन्स उसको फील होता है कि ना शायद जब वहाँ पे नहीं है, उसके ऊपर से हटा हुआ है। तो वो जब आईज ओपन करता है तो देख के शो कर देते कि वो जो फुल रूम में ही कहीं नहीं है। तो उसको ऐसा लगता है कि वो शावर में होगा। तो फिर ना उसके आईज में ना टीयर्स होते हैं जो ना स्लोली स्लोली हम ना फिर से ना गिर रहे थे। बट ना वो काफ़ी देर तक वेट करता है और उसको ना अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आती। तो फिर ना वो स्लोली उठता है और ना उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरस बहुत अजीब फील होता है। तो वो अपनी बॉडी पे ना दोबारा से अपने वो शर्ट पहन लेता है जो पहले बहुत ज़्यादा फट चुकी थी। तो उसको पहले तो फिर स्लोली ना नॉक करता है डोर पे, बट उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो दोबारा करता है, फिर भी कोई नहीं आता। तो वो स्लोली ना बोल के कि ना मैं ओपन कर रहा हूँ, ये कह के ना वो ओपन कर देता है और अंदर कोई भी नहीं होता। तो वो शॉक होता है और फिर ना टाइम की तरफ देखते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, हाफ मिड नाइट हो चुके थे। तो फिर ना वो चुप करके ना बेड पे आके लेट जाता है और फिर ना वो ना आइज टाइटली क्लोज कर लेता है। उसको ऐसे लगा था कि अभी कहीं से जब आया उसके साथ करना स्टार्ट किया था, बिकॉज ये चीज़ उसको ना बहुत ज़्यादा डरा रही थी। और फिर ना वो अपनी आइज टाइटली क्लोज करता है और ना काफ़ी ज़्यादा थका होने की वजह से उसको नींद आ भी जाती है और वो सो जाता है। और इधर जो होता वो अपने आप को ना काम कर रहा था। तो अब हम देखते हैं कि ना जो मिड नाइट बिल्कुल अब ऐसे सीन देखते हैं कि ना जो हाफ मॉर्निंग होने वाली होती मीन्स 3 का टाइम होता है। तो फिर ना जो यूंगी होता वो ना एक चीख मार के उठता है, बिकॉज उसको ना सारी अब ना एक तरह से नाइट मेयर बन के आ रहा था। जो ना अभी जीव उसके साथ गया था वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके ऐसे टीयर्स निकलने लगता है और वो अपनी नीज को आकर के रोने लगता है और काफ़ी देर तक वो रोता है ना, ऐसे बिल्कुल मॉर्निंग तक ऐसे ना रोता है। और फिर ना नीचे आता है और जब मॉर्निंग हो जाती है उसके पास से एक मेड आती है, उसको ना नीचे लेके जाती है। तो वहाँ ना जो बैठा हुआ था, तो जो योंगी होता है वो ना उसकी तरफ देखते नहीं, बिल्कुल ना सिर झुका के खड़ा होता और उसकी ना जो नेक पे हिकीस थे वो साफ ना नजर आ रहे थे, वो बिल्कुल वाज़ेह हो रहे थे, क्लियरली नजर आ रहे थे। तो फिर ना चुचिया होते जब उसकी तरफ देखते तो उसकी ना नेक की तरफ उसकी ना नजर जाती है और फिर ना वो बिल्कुल सैलेड होता है, वो कहीं रिएक्ट नहीं करता उसकी नेक को देख के। और फिर जब यूंगी को कहते हैं कि ना क्या हुआ ऐसे क्यों खड़े बैठो, तो फिर ना ब्रेकफास्ट करो। तो फिर जो यूंगी ना कुछ बोलना चाह रहा होता बट ना झिझक रहा होता तो फिर चुप हो जाता है, फिर बोलने लगता है, फिर चुप हो जाता है। तो फिर जो होता है वो कहते हैं कि ना क्या हुआ। तो फिर ना जो यूंगी तो मैं कहते हैं कि मेरा एक वीक से मैं कॉलेज नहीं गया, क्या मैं जा सकता हूँ। तो फिर ना जो बोला उसकी तरफ ना कोल्डली देखता है और फिर कहता है कि ना तुमने कॉलेज आना है। तो फिर ना सर हाँ मिलाता है, कहते मेरी स्टडीज़ मुझे कंटिन्यू करनी है। तो फिर ना जो होता है वो कहते हैं कि ना और अगर मैं मना कर दूँ तो फिर जो यूंगी होता है वो उसी टाइम में बिल्कुल अपनी नीज पे बैठ जाता है और फिर ना कहते प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू करने दो। मेरी मदर की ना विश थी कि मैं अपनी स्टडीज़ को करूँ, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँ, कुछ बनाऊँ, प्लीज़ मुझे मेरी स्टडीज़ से ना रोको। उसके अलावा जो तुम करना चाहते हो मैं वो करने दूँगा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूँगा। तुम जो रात को कर रहे थे वो भी कर सकते हो, प्लीज़ मेरी स्टडीज़ को ना रोको। ये सुन के ना जो को ना थोड़ा रियलाइजेशन होता, बिकॉज उसके खुद के भी पेरेंट्स थे तो वो समझ सकता था कि ना यूंगी की क्या हालत है। तो फिर ना वो अपने ना एक गहरी सांस लेता और फिर कहता ओके फाइन, तुम्हें बुक्स है तुम्हारे पास। तो फिर जो यूंगी तो वो ना सिर नहीं मिला देते। तो फिर कहते कि ना ठीक है मैं ना बुलाता हूँ, अभी काट के उसके साथ चले जाना और जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए वो ना तुम्हें ले देगा और मनी मैं उसको दे दूँगा, मनी की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और फिर ना तुम अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हो, मैं तुम्हारी स्टडीज़ को नहीं रोकूँगा।
और मैं रोकने भी नहीं वाला था, बस मैं पूछ रहा था अगर मैं रोक दूँ तो तुम क्या करोगे। ठीक है फाइन, तुम जा सकते हो। ये सुन के जो यूंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, उसके फेस पे ना उसकी बहुत प्यारी सी ना उसकी गेमिंग स्माइल आ जाती है, और जिसको देखे ना जो को था वो ना थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाता है, बिकॉज इतनी ब्यूटीफुल स्माइल देखे ना वो भी ना शौक था यूंगी की। और जो यूंगी था उसके ना लिप्स ना थोड़े ड्राई हुए थे, थोड़े ना ऐसे हल्के से ना हुए थे, मीन्स इस तरह जैसे बॉन्टेड हुए होते, बट वो फिर बहुत प्यारे लग रहे थे। और जो को तो वो कुछ देर तक देता और अपनी नज़र हटा लेता और फिर कहता चलो आप ब्रेकफास्ट कर लो, और तुम्हारे अलमीरा में ऑलरेडी ना न्यू क्लोथ्स रखवा दिए, तो तुम जाके ना उनको वेयर करके ना कॉलेज जा सकते हो। तो ये सुन के ना उनके तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर ना उनको ना परमानेंट ना जो को ना थैंक यू बोलने लगता है। तो फिर ना जो होता है वो ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बिकॉज यूंगी ना बार बार थैंक यू बोली जाता है। वो ना 10 to 15 टाइम्स बोल चुका था, बाबा झुकी जा रहा था और बोली जाता। तो फिर ना जो होता कहते बस वो तो गया, आके बैठो यहाँ, वरना मैं अभी कैंसिल कर दूंगा तुम्हारा कॉलेज जाना। तो ये सुन के जो यूंगे तो वो फौरन चुप हो जाता है और फिर फौरन ना टेबल पे आके बैठ जाता है। और इस चीज़ को देखे ना जो होता है वो मन में ना एक स्माइल कहता है यूंगे के ना इस क्यूट एक्शन को देखे। और जो यूंगे तो वो ना चुप करके ना फूड खा के बैठा हुआ था, और फिर ना जो होता है वो कहते कि ना अब तो मैं दोबारा कहना पड़ेगा या फिर मैं खिलाऊँ। तो फिर ना जो यूंगे तो मैं खा रहा हूँ ये बोलता है, और फिर ना खाने लगता है, और फिर ना बहुत क्यूटली खा रहा था बिल्कुल एक बेबी की तरह। तो फिर ना जब तक वो कुछ देर तक ना यूंगी की तरफ देखते और यूंगी की ना साइड लिप पे ना लगे होता है। तो फिर ना जो होता है वो उठता है और फिर ना उसकी ना हल्के से ना टंग से ना लिक कर लेता है। और जो यूंगी तो वो ना फुली शॉक हो जाता है बिल्कुल, और ना उसके फेस पे ना वो नहीं वो शॉक एक्सप्रेशन नहीं था, वो ना थोड़ा नर्वस और ना थोड़ा डरा हुआ एक्सप्रेशन था। तो ये चीज़ ना जो नोटिस करता है और फिर ना पीछे हो जाता है, और फिर ना बिल्कुल कामली बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ नहीं था। तो फिर ना ताकि वो ना यूंगी को और भी ज़्यादा नर्वस ना फील कराए, तो फिर ना यूंगी को थोड़ा ना अजीब तो लग रहा था, बट वो ना फिर अपना खाना कंप्लीट करता है, बिकॉज जो अपने कहा था अगर तुमने अपना खाना कंप्लीट नहीं किया तो तुम कॉलेज नहीं जा सकते। तो लोग अपना खाना कंप्लीट करते और फिर वहाँ पर एक आटा था, और जैसे जैसे जो हमने बोला था कि ना वो यूंगी को ना बुक्स लेगा सारी तो कर देता, और जो यूंगी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ऊपर जाकर कि फिर ना कॉलेज के लिए रेडी होना चले जाते हैं, और फिर ना हाफ आवर बाद ना वो वहाँ से ना चले जाते हैं। तो फिर ना जो यूंगी तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, और फिर ना वो लेने सारी चीज़ों को लेता है, और फिर ना बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड होता है वो अपने कॉलेज जाने के लिए दोबारा से। और फिर ना वो जैसे कॉलेज में एंटर होता है फिर उसको ना सारे ना कॉलेज में जो उसके साथ चीज़ें होती तो फिर उसको वो याद आ जाती और वो फिर से नर्वस हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है। बट ना वो फिर जाने लगता है, बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है, अचानक से बहुत ज़्यादा ना अंदर जा रहा होता है। तो फिर ना सारे ना उसकी तरफ देखते हैं, और फिर ना उसकी तरफ शौक होकर देख रहे थे, और फिर ना उन सबके फेस पे ना एक डिस्गस्टेड लुक भी था। और ना जो यूंगी था वो बस उनको इग्नोर करके चला था। तो अचानक से उसका चेस्ट ना उसका हेड ना एक जोर से किसी चीज़ में लगता है, और फिर ना वो जब सामने देखता है तो उसका बुली जो उसको बहुत ज़्यादा बुली करता है तो वो खड़ा था। फुल गैंग थी जिसके अंदर 4 पर्सन थे, काय, इनू, पुपम और जैक्सन। तो ना वो जब योंगी को देखते हैं तो फिर ना वो एक मिनट के लिए ना बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, और फिर उनके फेस पे ना एक डर्टी स्मिक आ जाती है। और फिर ना जो काय था जिसके ना चेस्ट में ना जो योंगी था वो टकराया था, और फिर ना वो जब पीछे देखते तो फिर ना वो घबरा जाता और पीछे होने ही लगता है। बट जो जैक्सन होता है वो ना उसका कॉलर पकड़ लेता है, और उसका ना जैक्सन काय उसका कॉलर पकड़ता है, उसको आगे खींचता है और कहते कि ना ओह सो तुम न्यूड, तो अब तुम ये बताओ तुम किसके बेड में गए थे? हाँ अब तो तुम शुगर बेबी बन गए हो किसी के। वाह, इसलिए तो इतने एक्सपेंसिव क्लॉथ्स भी पहने हुए और इतने अच्छे से तुम आए हो। वाह, और किसकी कार में तुम आए थे जरा बताना, ऐसा तुम्हें कौन मिल गया? हमने तो तुम्हें इतनी दफ़ा बोला था कि हमारे साथ आ जाओ, बट हमारे साथ तो तुमने कभी बेड शेयर नहीं करा, और अब किसका बेड वार्म करके ना तुम इतने ज़्यादा वो हो
मीन्स एक्सपेंसिव कपड़े लाए। तो ये सुन के ना जो यूंगे तो उसके आज मेरा टीयर्स आ जाते, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है ये सुन के। और ये सारी बातें सुन के ना सारे लोग ना उसके बारे में ना सारा कॉलेज में ना उसके बारे में बातें करना शुरू हो गए थे सब लोग। तो फिर जो यूंगे तो वो अपना हेड नीचे कर लेते। तो फिर जो जैक्सन आता है वो कहना हे हमारी तरफ देखो, हाँ तुम बट तुम एक स्लट हो, समझे? तुम सिर्फ और सिर्फ स्लट हो। हमने तुम्हें पहले ही बोला था कि हमारे साथ करने को, पर तुम नहीं कर रहे। शायद उस इंसान ने तुम्हें ज्यादा पेमेंट दिया। सर बताओ तो सही कौन है वो, हाँ नाम लेना जरा उसका। ये बोलता है और फिर उसका ना टच करने लगता है। और जो यूंगे तो वो ना उसका हाथ हटा देता है और फिर पीछे और होता है। तो फिर ना जो पीछे से भूकंप आता है, कहते अब तुम्हें हमारा टच गंद लग रहा है, हाँ? और उस पर्सन का क्या जिसने तुम्हें ये लव बाइट्स दी, हाँ ये क्या है ना, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बिकॉज वो ना योंगी की ना बॉडी चाहते थे, उसको यूज करना चाहते थे। वो ना योंगी के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानते थे, वो किस तरह का पर्सन है और मीन्स उसका ना कि वो कितना ज्यादा पुअर है। और फिर ना वो पार्ट टाइम जॉब वगैरह करता है और वो बिल्कुल वर्जिन है। और उसकी एज का भी सबको पता था कि वो टीनेजर है। कॉलेज में वो काफ़ी ना छोटा है, बट वो ना सेकेंड ईयर का है। मीन्स उसको ना अभी 17 या 18 का होना चाहिए था, बट वो उस लिहाज से ना छोटा है। वो पढ़ाई में ना बहुत ज़्यादा शार्प है, इस वजह से ना वो आराम से स्टडीज़ कर रहा था। और ना यहाँ पे वो स्कॉलरशिप की वजह से था। और यहाँ पे ना सब बहुत अच्छे अच्छे रिच फैमिली से आए थे। तो सब ना बहुत ज़्यादा ना स्पॉइल्ड ब्राट थे जो भी ना यहाँ पे पढ़ते थे, जो हायर रैंकर फैमिली से थे। और इस वजह से वो ये सिर्फ एक यूंगी था जो वहाँ पे ना न्यूड था। और वरना उसको सब बुली करते थे मिलके। हाँ पूरा कॉलेज ही बुली करता था, बिकॉज सिर्फ एक पूरे कॉलेज में सिर्फ एक यूंगी था जो ना पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। तो जो यूंगी था वो चुप हो जाता और फिर ना पीछे से ना फिर ना काय दोबारा से ना उसको बोलने लगता है। बिकॉज उसके आगे ना काय और काय के आगे ना भूकंप और जैक्सन आ गए थे। तो फिर जो काय होता है दोबारा से बोलता है और फिर कहता है हे इधर देखो, अब तुम्हें हमें भी सर्व करना होगा जैसे तुमने उस पर्सन को सर्व किया जो जिसके लव फाइट तुम्हारे फेस पे, फेस नहीं मीन्स तुम्हारी नेक पे। तो अब तुम्हें हमें भी सर्व करना होगा। ये बोल के ना वो जो काय होता है वो ना उसको और भी अपने भी खींचता है उसका ना कॉलर से दोबारा उसको पकड़ के। तो फिर ना जो काय ना जैक योंगे तो वो उसको ना जोर से धक्का देता है और फिर ना फिर से भागने लगता है। और फिर जो वो चारा होता है वो ये सारे ना उसके पीछे दोबारा से भागने लग जाते हैं। और जो योंगे तो वो रोते रोते ना बिल्कुल ना उसमें आ जाता है, वॉशरूम में आ जाता है। और फिर ना वहीं छुप जाता है। और ना जो तीनों ना जोर जोर चारों दरवाजा खड़का रहे थे और कहते कि ना मिनी होंगे बाहर आओ ना हम तुम्हें मार देंगे। तो फिर ना जो यूंगे तो वो बिल्कुल नहीं दरवाजा खोल रहा था। तो फिर ना जो इन वो तो वो ना एक जगह करके कहते कि ना बेबी अगर तुम बाहर आ गए तो आई विल किल यू और आई विल फक यू विल, और तुम्हारे पूरे क्लास के सामने ही तुम्हें फक करूंगा, फिर सबसे ज्यादा मजा आएगा। और फिर ना कहते मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सच बात है, ये बोलते हैं। और फिर ना वहाँ से ना वो सारे चले जाते और जो होंगे तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते बिकॉज वो उसी के क्लास के ही थे। तो वो ऐसा कर भी नहीं सकते और ऐसा कर भी सकते थे। और वो ना बहुत ज़्यादा ना डर जाता है। और फिर ना वो ना पूरे दिन वहाँ ना वॉशरूम में ही बैठा रहता। उसकी ना तबीयत उसको बहुत ज़्यादा ना वीक फील हो रहा था, उसकी तबीयत उसको ख़राब फील हो रही थी। उसके ना नीज पे ना अभी तक बैंडेजेस बंधी हुई थी, जो उसका ना योंगी का जो एक्सीडेंट हुआ था जो कि कार से, और ना वहाँ से ना हल्की हल्की ब्लीडिंग होने लगी थी। उसने वाइट कलर की पैंट्स पहनी थी तो हल्की एक रेड भी हो गई थी। तो फिर ना वो बस रो रहा था वहाँ पे, रोना अपनी नीज खा करके काफ़ी देर तक रोता है। और फिर ना वहीं पे ना वो ना उसकी आंख लग जाती है। और फिर ना उसकी काफ़ी टाइम बाद आईज ओपन होती है। और जब वो टाइम देखते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था तो घबरा जाते। बिकॉज जो अपने उससे ना कॉलेज की टाइमिंग कब हो जाता तो उसने बताया था कि मेरी ना 2 बजे छुट्टी हो जाती है और अभी बिल्कुल 5 था। तो फिर ना जो यूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा ना गहरी गहरी सांस लेने लगे थे, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, डर गया था। बिकॉज जो ने कहा था कि ना तो तुम मुझे यहाँ पे ना 2:15 पे यहाँ पे चाहिए हो। तो फिर ना वो कहते यूंगी ने कहा था ठीक है मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा।
और जो अपने पहले उसको कह दिया था कि तुम जो भी जॉब्स वगैरह करते थे अब उसको ना क्विट करोगे, तो तुम बस अब यहीं पे रहोगे, सिर्फ कॉलेज जाओगे और फिर घर वापस आओगे, बस यही दो जगह है तुम्हारी। तो इन्हें जो यूंग इन्हें ना हर चीज़ में हम मानती थी, और इन्हें पहले से ही ना जो हमने उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस लगा देते कि तुम कि इसके अलावा तुम कहीं भी नहीं जा सकते, घर लेट आए तो हम उससे बुरा करेंगे, और काफ़ी और चीज़ें इस तरह की आगे आगे हमें पता चल जाएगा। ये स्टोरी अब ज़रा लंबी जाएगी, मैं इसको शॉर्ट स्टोरी नहीं करी। तो जो यूंग है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और फिर वो जैसे उठता है तो उसको इतना ज़्यादा अपने ना फुल बॉडी में पेन फील होता है, और फिर ना वो जोर से नीचे गिर जाता है, बट उसकी आइज़ में ना टीयर्स तो पहले से ही फॉल हो रहे थे, तो वो ना दोबारा से उठता है और फिर अपने बैग को ना वो देखता है जो ना पड़ा होता है, तो उसको फौरन उठाता है, और फिर ना कॉलेज से ना डरते हुए बाहर निकलता है, तो देखता है वहाँ कोई भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। तो उसको पता चल जाता है कि ना फुल कॉलेज में कोई भी नहीं है, तो वो ना फौरन भागने लगता है वहाँ से, और फिर ना उसकी नींद ना बिल्कुल उसका कहना वो नहीं कर रही थी, साथ नहीं रहे, बट फिर भी उसको भागना पड़ता है, और वो बहुत मुश्किल से ना वहाँ पहुँचता है। बस स्टेशन करता है, उससे ना एड्रेस पता था जियो का, तो वो घर के ना वहाँ ना जैसे ही आता है तो फिर ना सब गार्ड्स उसको ना पिटीफुल फेस से देख लेते हैं, बिकॉज उनको पता था कि ना शायद आज घी के खाने, बिकॉज सबके सामने सुबह जियो ने ये सारी बातें बोली थी, और जियो को अपनी ना बातों का अगर कोई उसकी बात ना माने तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, तो सब उसको ना पिटीफुल फेस से देखे, तो बिकॉज सबको ना यूंगी के बारे में पता चल गया था कि वो किस तरह की फैमिली से था, और क्या वो एक लड़का ही है, मीन्स बच्चा ही है, सिर्फ 16 का। और जो मैं उसकी एज बता दो, उसकी 27 है एज। तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा ना उसके लिए ना जैसे प्रेयर टाइम होता है ना, वो कर रहे थे कि ना आज ये लड़का शायद बच जाए या शायद ना बचे, तो सर कर रहे थे। और जो तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसको ऐसा लग रहा था कि ना जो पर यूंगी है वो ना भाग गया है। हाँ, उसको ना इस तरह सब करने के बाद, क्योंकि ना जो था अभी उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और उस टाइम पे ना जो उसके रूम के डोर पे ना नॉक होता था, फिर ना जो पता गुस्से में ना वहाँ देखता, और फिर ना वो पी रहा था, वाइन पी रहा था गिलास में, और फिर ना वो जोर से ना उस गिलास को फेंक देता, और ना चिल्ला के बोलते कौन है। यूंगे तो वरना डरते डरते ना अंदर आ जाता, और बिल्कुल उस जेब के सामने ना सर झुका के खड़ा हो जाता, और जो जेब पता वो इतने ज़्यादा गुस्से में था ना, वो इतना जो यूंगी की हालत हुई थी इस टाइम, उसके ना जितने भी वर्ड्स थे ना वहाँ से हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही थी, उसके जो नीज थे वो तो बहुत ज़्यादा ही रेड हुए थे, मीन्स फुल नीचे तक उसके ना ऐसे लगे थे जैसे डिज़ाइनिंग हुई है रेड कलर से, बट वो उसका ब्लड था। और जो था वो इतने ज़्यादा गुस्से में था, उसने जो यूंगी की कंडीशन अभी नोटिस ही नहीं की थी, और वो ना अपने ना ऐसे डार्क और के साथ ना चलते हुए ना यूंगी के सामने आके खड़ा हो जाता है, और यूंगी होता है वो और भी ज़्यादा काम करने लग जाता है ना जो कि इस तरह के एक्शन थे, और फिर ना वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, और वो ना कुछ एक्सप्लेन करने के लिए माउथ ओपन नहीं करता, तो उसके फेस पे जोरदार ना चपेट जो होता है ना उसका फेस पे ना एक जोरदार स्लैप आता है जो पर जो यूंग होता है वो बस ना साइलेंट वहाँ पे होता है, बिल्कुल चुप होता है, वो बिल्कुल एक लफ्ज़ नहीं बोलता, और जो होता है उसकी तरफ गुस्से से देखता है, और फिर ना उसके जॉ को टाइटली पकड़ लेता है, और जिससे ना जो यूंगी के ना ऐसे टीयर्स निकलने लगते हैं, और फिर कहते कि ना मैंने तुम्हें क्या कहा था, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे डिसओबे करने की, ये बोल के ना वो बिल्कुल यूंगी को धक्का देता है, जो यूंगी होता है वो बिल्कुल वॉल में पीछे जाके लगता है, और वो जोर से नीचे गिरता है, और उसके ना हेड पे भी लगती है, हेड पे चोट लगती है, और फिर ना वो बिल्कुल चुप करके बैठा होता है, और फिर ना जो होता है वो कहते हैं कि ना तुम्हें ना बहुत ज़्यादा मैंने किया था, तुम्हें वो दे रहा था, चांस दे रहा था, तुम्हें डील दे रहा था, बट तुम ना इस चीज़ के काबिल ही नहीं, तुम्हें मैं ना अपनी सॉफ्ट साइड दिखाया था, बट शायद तुम्हें ना वो चीज़ पसंद नहीं है, ये बोलता है, और फिर ना उसकी तरफ देखने लगता है। वो तो बिल्कुल फ्लोर पे गिरा हुआ था, और फिर ना वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और जब था वो ना कंटिन्यूसली जब हुआ था 2 का टाइम हुआ था, तब से ही ना वो ड्रिंक किए आ रहा था और कंटिन्यूसली 3 आवर्स ड्रिंक करने के बाद अब जब उसके माइंड बिल्कुल अपनी सेट स्टेट में नहीं था, बिल्कुल राइट स्टेट में नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ना ड्रंक हुआ था, और उसको अभी बिल्कुल भी ना यूंगी का ख्याल नहीं था,
अभी बस उस पे ना उसके ऊपर ना उसका गुस्सा सवार हुआ था, और वो ना गुस्से में ना जोर से ना यूंगी को ना किक कर देता, और जो यूंगी होता वो जैसे उसको किक पड़ती है, वो पहले से बहुत ज़्यादा वीक था और इतना ज़्यादा पहले खून बहा चुका था, वो थका हुआ था, हर चीज़ उसके साथ एक जैसी थी एक साथ है, तो फिर वो ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता, और जो पता है वो अपने ना मेंटल उसके लिए बिल्कुल स्कूल लेना चला जाता, वहाँ से ना अपनी कार लेता, और फिर ना बहुत देर तक ना वो ड्राइव करता है, बहुत देर तक काफ़ी लॉन्ग ड्राइव में जाता है, और फिर ना जब मिडनाइट का टाइम होता है बिल्कुल, अभी वो कार ना बस एक रुकी थी जगह पे, और फिर ना वो वहाँ पे ना एक बीच पे बैठा था जो बहुत खूबसूरत जगह थी, बट वहाँ कोई भी नहीं था, और फिर ना वहाँ पे ना जेहूब के ना ऐसे टीयर्स निकलने लगते, बिकॉज अभी अभी उसको याद आ रहा था कि क्या हुआ था, और अब उसका ना नशा पूरी तरह से उतर गया था, और अब उसको याद आया था, तो उसके ऐसे टीयर्स फॉलो होते हैं, और वो फ़ौरन उठता है, और फिर ना कार दोबारा से ना तेज़ ड्राइव करके ना घर आता है, और जब घर आता है तो फिर ना वो फ़ौरन ना भाग के जाता है और अपने रूम में आता है, और जब वो यूंगी की कंडीशन देखते हैं तो उसकी आईज में टीयर्स आ जाते हैं, में टीयर्स आ रहे थे जब वो यूंगी को इस कंडीशन में देख रहे, बिकॉज जो यूंगी था उसके ना फुल क्लोथ में ना ब्लड था पड़ा, और वो बहुत ज़्यादा ना बुरी कंडीशन में था, तो फिर ने जो ये होता है वो फ़ौरन उसको बेड में लेटा था, उसके बाद डॉक्टर उसको चेक करते हैं, और डॉक्टर को बुलाते हैं, और फिर डॉक्टर उसको चेक करते हैं, तो इस तरह ना फुल 1 वीक का टाइम गुजर जाता है, और अब जो यूंगी था वो अपना जेब के सामने खड़ा हुआ था, और जो पता उसी तरफ देख रहा होता है, उसको कुछ बोलता नहीं है, बट ना लास्ट फुल 1 वीक से ना जो योंगी की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, बिल्कुल उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, तो डॉक्टर उसको ना लगातार है ना जो नींद की मेडिसिन दे थे, जिसकी वजह से ना वो सोया रहता था फुल 1 वीक से, और अभी वो उठा था, तो फिर ना जो पता है गहरी सांस लेते हैं, और फिर ना उसको हाथ स्लोली पकड़ते हैं, जैसे पकड़ते हैं तो फिर ना जो यूंग है तो वो घबरा जाता है, तो फिर जो यूंग जो पता है उसकी तरफ देखते हैं, और फिर ना बिल्कुल ना काम वॉइस में बोलते कि मेरे साथ आओ खाना खाओ, ये बोलता है, और उसको ना स्लोली लेके आता है, चेयर पे बैठाता है, और फिर ना उसको ना कुछ बोलता नहीं, और बस उसके सामने खाना रख देता है, और जो क्योंकि तो वो ना काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था, बट ना उसके बाद फिर वो ना थोड़ी देर बाद खाना शुरू कर देता है, उसके बाद फिर वो दोनों खाना खाते हैं, उसके बाद उनका ना जो फोर्थ एंड डिनर हो जाता है, और फिर ना वो वहाँ से चलते हैं, जो पता है उसको ना रूम में ले जाता है, और फिर ना वहाँ जाके ना सुला के ना वापस आ जाता है, उस पर ना ब्लैक हेड करके ना उसको वहीं सुला के आ जाता है, और हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे जो ना जो पता है ना यूंगी को उठाता है, उसको ना फ्रेश करवाता है, यूंगी को न चुके की बस सारी बातें मान रहा था, जो कि उसको एक क्वेश्चन नहीं कर रहा था, और उसको ना वो तैयार करवा के ना नीचे लेके आता है, और फिर ना उसके हाथ में ना उसको बैग पकड़ाता है, और कहते हैं तुम्हें मैं छोड़ने जाऊँगा कॉलेज, आज हम जा रहे हैं ना कॉलेज, तो फिर ये सुन के ना जो यूंगी होता है उसके हाथ में ना उसका बैग होता है, वो चलते हाथ से गिर जाता है, फिर मैंने कॉलेज नहीं जाना, मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, ये बोलते, और फिर ना फ्लोर पे बैठे तो कहते प्लीज़ मुझे कॉलेज में जाओ, ये बोल के, तो फिर ना ये देखे ना जो होता है वो फुली शॉक हो जाता है, बिकॉज लास्ट टाइम उसको अच्छे से आता है किस तरह ना बैक कर रहा था, जो यूंगी था बैक कर रहा था, कहना प्लीज़ मुझे कॉलेज भेज जाने दो, बट अभी वो कह रहा है कॉलेज नहीं जाना, तो फिर ना जो होता है वो कहते कि ना तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तो फिर ना जो यूंग लेता है वो कहते प्लीज़ 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 मुझे कॉलेज जाना भेजो, और इस तरह बोल रहे थे, और बहुत ज़्यादा रोने लग जाते, बहुत ज़्यादा ना ऐसे रोने लग रहे थे, उसको हिचकियाँ आने लग जाती, तो फिर वो कहते हे रुको यूंगी रो रहा मत रो, नहीं बेचो, अच्छा रुक जाओ, नहीं बेचो, कहीं नहीं जा रहे हो तुम, तो फिर नहीं ये सुन के जो यूंगी था वो थोड़ा काम हो जाता है, तो जो जीव होता कहते हैं ना ठीक है तुम कहीं नहीं जा रहे, तो फिर ना ये सुन के ना जो यूंगी होता है वो थोड़ा काम हो जाता है, और फिर ना जीव की तरफ देखने लगता है, जो जीव होता है ना उसको समझाने लगता है, और फिर कहते कि ना तुम कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहते, तो फिर ना ये सुन के ना जो यूंगी था वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, कोई आंसर नहीं करता, तो फिर कहते कि ना बताओ यूंगी अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तो फिर ना जो यूंगी तो वो ना बताने की कोशिश करता है, बट उसको समझ नहीं आता वो क्या बताए, तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, और फिर जो होता है वो कहते कि ना यूंगी
तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हें अपने ना वो मदर का ड्रीम पूरा करना चाहिए और तुम्हें कॉलेज से ना वो नहीं करना चाहिए? तो फिर ना जो यूंगे तो वो फिर ना सोचने लगता है सारी बातें, और फिर ना एक ऐसा सांस लेते फिर कहते मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ना बहुत ज्यादा लो वॉइस में बोलते ये सुन के ना इनकी की बात सुन के ना जब के फेस पे स्माइल कहते ठीक है ओके जाओ रेडी हो जाओ जल्दी से, अपना बैग लेके आओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद फिर ना मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। ओके, और तुम्हें आज लेने मैं ही आऊँगा। इस तरह ना ऐसे ना नॉर्मल वॉइस में बोलता है। तो फिर ना जो होंगे तो वो ना उसकी तरफ देख रहा नहीं और सर हाँ मिला देता और वहाँ से चले जाता। और जो ये बता वो बस से गहरे सांस लेता, उसके बाद फिर ना अपना काम करना स्टार्ट कर देता। और कुछ टाइम बाद जो योंगी होता है वो वहाँ पे आ जाता है। ये बना जब उसको ना कॉलेज छोड़ता है और फिर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है, मीन्स अपने माफिया वर्क वगैरह का। तो अब हम देखते हैं कि ना बिल्कुल ऐसे सीन देखते हैं, मीन्स जो नहीं होता कॉलेज की छुट्टी का टाइम, तो ना जो होता है वो खड़ा हुआ होता है और फिर ना जूंगी के आने का वेट करता है। बट उस टाइम पे ना वो कुछ ना स्टूडेंट्स की बात सुनता है तो काफी ज्यादा ना हंस रहे थे, किसी का मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते हैं आज देखा उस न्यूड के साथ बिल्कुल सही हुआ है, उसका काय के गैंग ने कितना अच्छा मजा सिखाया उसे। वो ना बिल्कुल एक स्लैट है, पता नहीं किसके साथ उसने अपना बेड शेयर किया होगा। तो मैंने जो भी सही बातें सुना था तो फिर देखेंगे ना ये किस तरह के बच्चे बात कर रहे हैं इस कॉलेज के, क्योंकि इस तरह के ना एनवायरनमेंट में पढ़ता है तो वो ना अपना फेस ना अजीब लोग कम कर लेता है और ना बस ना उसको इग्नोर करता है। बट कहता है कि ना हाँ और न्यूयॉर्क के साथ ऐसे बिल्कुल सही है। तो मैं बता अभी इस टाइम वो कहाँ है? तो वो कहता है क्यों क्या हुआ कहाँ है? तो फिर कहते हैं कि ना वो बिल्कुल ना वहाँ खड़ा हुआ है और वो मुझे लग रहा है कि ना आज वो सुसाइड करने वाला है। कहते ओह वो न्यूड सुसाइड करने वाला है, क्यों क्या हुआ? तो फिर कहते कि जो उसके साथ हुआ आई थिंक उसने शायद ये एक्सेप्ट नहीं किया था या फिर ना शायद उसके फिर उसको ना कोई ईगो को हर्ट हो या कुछ और, या हो सकता है जो उसका जो शुगर डैडी होगा वो उसको मार देगा या इसके डर से वो इस तरह कर रहा है। बिकॉज जिस तरह वो ना रूफ टॉप पे खड़ा हुआ है ना बिल्कुल ना वॉल पे, मुझे ऐसा लगता है कि ना वो अभी अपने आप को ना मार देगा, चांस मार देगा सुसाइड करने के ना ये मूड में। तो इस तरह के ना लोग सारे मजाक उड़ा रहे थे उसके। तो फिर ना वो कहते कि ना वो न्यूड सुसाइड नहीं करेगा। तो फिर ना एक पर्सन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं वो क्यों? तो कहते कि ना तुम्हें पता तो है वो मिन्योंगी है, मिन्योंगी उसके अंदर बिल्कुल भी करेज नहीं है कुछ भी करने के, तुम्हें लगता है कि वो सुसाइड करेगा तो जस्ट बिकॉज कि उसकी आज बहुत ज्यादा ना यूंगी जो काय की गैंग ने उसकी बहुत ज्यादा ले लिया इसलिए वो इधर बोलते हैं। फिर कहते कि ना वेल वो स्लेट ये डिजर्व करता है, अगर मर भी जाना बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और पहले जो बिल्कुल भी उनकी बातों पर इंटरेस्टेड नहीं था, उनकी बातें सुन रहा था बट उन पर ध्यान नहीं रहा था। बट जब वो युंगी की बात युंगी का नाम सुनते तो वो ना बिल्कुल शौक हो जाता है और वो ना उनके पास जाता है और कहते हैं कि ना तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि ना क्यों सर आपको ना, तो फिर कहते हैं मैंने जितना बोला उतना मुझे जवाब दो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो फिर ना वो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और कहते हैं मिनी योगी के बारे में। तो फिर कहते कि ना योगी, तो फिर कहते क्या हुआ इसका? फिर ना वो कहते कि ना वो फिर उसको बताते हैं। और जब वो बातें सुनता है तो फिर ना जो का ना बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, वो बिल्कुल शौक हो जाता है। तो फिर ना और वो कहते हैं कि जूंगी कहाँ पे है? तो वो कहते हैं कि ना रूफ टॉप पे। तो फिर कहते हैं ना रूफ टॉप किस जगह पे मुझे लेके चलो? तो कहते कि ना हम नहीं जा रहे, आपको चले जाए। तो फिर ना जो पता इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर ना घर निकाल देता है और कहते चुप करके मुझे लेके जाओ वरना मैं तुम सबको यहीं पे जान से मार दूंगा। तो ना स्टूडेंट्स डर जाते हैं और ना जो के साथ ना एक ना स्टूडेंट चले जाता है और जो पता वो भागते हुए जा रहा होता है। और जैसे ही वो ऊपर आता है तो देखते हैं कि ना जो लुंगी है वो ना बिल्कुल ऐसे ना जंप करने के उसमें। तो फिर ना वो जोर से ना चिल्लाता है युंगी क्या कर रहे हो तुम? वो इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना वो जो स्टूडेंट है तो खुद भी शौक हो जाता है और वरना वहां से भाग जाता है।
वहां से भाग जाते और जो जिम यूं गया था जब जब वो वहां पे देखता तो शौक हो जाता है और ना अपना पाँव ना पीछे लेने लगता है जिससे ना वो नीचे गिर जाता है। तो फिर ना जैसे ही नीचे गिरने वाला था तो फिर ना जो पता है उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहते "ये तो ये तुम क्या कर रहे हो?" तो फिर ना जो यूंगी तो क्राई करते हुए बोलते कि ना प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मरने दो, प्लीज मुझे मरने दो, मैं जीना डिजर्व नहीं करता, मुझे नहीं जीना, मुझे मरने दो। कहते कि ना प्लीज यूंगी ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, मुझे बताओ, मुझे पता है तुम्हारे साथ आज क्या हुआ, मैं उन सारों को जान से मार दूंगा। तो फिर ना जीऊंगी तो वो ना ट्राई कर रहा था कि नहीं प्लीज मुझे मरने दो, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे प्लीज मरने दो। तो फिर ना जो पता वो ये बात बोल रहा होता है कि उसको कंसोल करने की कोशिश करता, पर जो यूंगी तो वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता ना, मीन्स वो अभी अब जीना नहीं चाहता था जो उसके साथ अभी कुछ देर पहले हुआ था, तो वो जीना नहीं चाहता था। तो ना यूंगी ना जब से ना अपना हाथ छुड़ा लेता है और काफी देर से वो बात कर रहे थे, तो ना वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और ना नीचे गिर रहा होता है। तो ये देखिए ना जो पता वो जोर से चिल्लाता है नहीं यूंगी, वो तो जोर से चिल्लाता है। और ये तो वो जो होता है वो ना जैसे छोड़ के चला गया था तो ना यूंगी बहुत ज्यादा घबराया था बिकॉज खाए और उसके गैंग से। तो वो जब वो क्लासरूम में आता है तो देखते हैं कि ना टीचर आए होते और ना सारे स्टूडेंट्स भी थे, वहाँ खाए का ना गैंग भी था चारों थे। तो फिर ना वो थोड़ा घबराता और ना साइड पे जाके बैठ जाते। उसके बाद ना वो लेक्चर्स लेने लगता। आज उनका कोई भी लेक्चर फ्री नहीं था। कैफेटेरिया वाले टाइम पे भी ना उनका एक लेक्चर था, तो उनका कैफेटेरिया का टाइम भी ना नहीं मिलता उनको, उनके लास्ट के ना 3 पीरियड्स फ्री थे, तो इस तरह से ना उनको कैफेटेरिया का ना पीरियड लेना पड़ता है। उसके बाद ना जब वो होता है वहां से ना वो चले जाते हैं, जो उनके सर जितने टीचर्स थे ना वो चले जाते हैं, तो ना काय और उसकी गैंग ना यूंगी के अराउंड आ जाते हैं और बिल्कुल सर्कल बना के खड़ी हो जाती है। और जिसे देखे ना जो यूंगी तो घबरा जाता है और ना पीछे होने की कोशिश करता, बट वो चेयर पे बैठा था और चारों तरफ वो खड़े थे। तो बिना वो घबरा जाते हो, कहते तुम क्या चाहते हैं? तो फिर ना वो जो काया होता है वो ना एक्सपेक्ट करता है ये थी यही बेबी बॉय, ये बोलता है उसका ना हाथ खींचता है, उसको ना बिल्कुल पूरे क्लास के सामने लेके आ जाता है, उसको ना बिल्कुल फ्लोर पे पुश कर देता है। और जो इन्हें होता है उसके ना हैंड्स को पकड़ लेता है। और अभी उनके क्लास में किसी टीचर ने नहीं आना था और वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब यूंगी से बहुत ज्यादा नफरत करते बिकॉज वो ना काफी ज्यादा हाई रेपुटेटेड फैमिली से आते थे और वो ना काफी ज्यादा रिच थे, तो काफी ज्यादा स्पॉइल्ड ब्राट वगैरह थे। तो इस तरह करके ना वो जब ये देखते तो वो ना हुडिंग करने लगते हैं और विनय यूंगी के लिए ना बहुत ज्यादा बैड वर्ड्स बोल रहे थे। और बिकॉज ना सबको ना वो काय और उसके कहने इन वो जैक्सन इन सब ने बता दिया था कि ना जो यूंगी है वो ना किसी को सर्व करता है, उसका शुगर डैडी है। तो इस तरह करके ना काफी ज्यादा रूमर्स फैला रखे थे जिससे ना जो यूंगी को ना सब बुली कर रहे थे। और ना इस टाइम ना उसके लिए बहुत बुरा सोच रहे थे, उसको कहते कि ना इसको इसके करने की सजा दो, इस तरह करके ना काफी ज्यादा कर रहे थे। तो जैक्सन एक्सप्लेन करता है और फिर ना यूंगी क्लोज को ना फाड़ने लगता है। तो फिर ना यूंगी देख के ना शो हो जाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर ना जैक्सन होता है वो उसके ना बिल्कुल जॉगर टाइटली पकड़ लेता है और उसके ना उसको टच करने लगता है, उसकी बिल्कुल शर्ट को ना वो उतार देता है और उसकी ना बॉडी को देखते हैं जो उसकी मिल्की वाइट बॉडी थी। तो उसकी बॉडी को देखते हैं और एक्सपेक्ट करता है और उसकी ना बॉडी पे ना मार्क्स बना रहा होता है और ना सारे क्लास में ना उसकी वीडियो बना रहे थे। और होंगे तो वही बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। तो वो ना बस वो क्राई कर रहा था और ना बचाने की कोशिश करता, उसको उम्मीद थी वो ये बोल रहा था कि प्लीज मुझे कोई बचाओ, उसको उम्मीद थी कि उसकी क्लास में से कोई आएगा। बट वो जब क्लास की तरफ देखता है तो ना उसको बिल्कुल हार्ट ब्रेक हो जाता है मिलियन पीसेस में कि उसकी सारी जो जितने भी क्लास फ्रेंड्स है सारे बस उसकी वीडियोस बना रहे हैं, उसको कोई भी बचा नहीं रहा था। फिर ना जो क्योंकि ना वो खुद एक ना पोज देता है ना करेज लेता है और फिर ना वहां से ना खुद बचा के ना वहां से ना भाग जाता है, वहां भागता है ना वो ना वॉशरूम में आ जाता है
और ना उसके बाद फिर ना वॉशरूम में आता है, फिर जब खुद को देख तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, अपनी शर्ट को ठीक करता है और फिर उसके पीछे कोई ना वो जैसे छुप के देखते तो बाहर उसके पीछे कोई भी नहीं था। तो एक गहरी सांस लेता है बिकॉज योंगी ना काफ़ी तेज भागता हुआ आया था, तो किसी को पता नहीं चला था कि वो किस डायरेक्शन में गया। तो अभी सारे उसको ढूंढ रहे थे। तो इतने करते करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और अब छुट्टी का टाइम हो गया था, तो सब अब ना योंगी को छोड़ के ना जाने लगते हैं। तो बट ना वहाँ पे ना कुछ वो होते स्टूडेंट्स जो उसी की क्लास में से, तो ना योंगी को देख लेते जो ना उस पे था, रूफ टॉप पे अब खड़ा होता। रूफ टॉप पे था बिल्कुल वो गिरने वाली पोजीशन में, कि वो गिरने वाले, तो ना वो जाके ना सबको बता देते और जो सब थे ना वो बस उसका मजाक उड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे। यही बातें करते करते ना तो ये सारी बातें ना जेब सुन लेता है और ना जेब वो बहुत से तो गुस्सा आता है। और ना जब योंगी के पास जाता है तो योंगी को देखते हैं, तो इस तरह ना वो देख के शौक देते बिकॉज उसकी शर्ट कई कई जगह से फटी हुई थी और वो ना योंगी को बचाने की कोशिश करता है, बट जो योंगी था वो ना वहाँ रूफ से गिर जाता है और वहाँ ना सब स्टूडेंट्स देख के शौक हो गए थे। उन्होंने सच में ही सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उनको ना अब थोड़ा बुरा लग रहा था, वो देख रहे थे ना तो सारे शौक हो गए थे। सारी बातें याद करके ना जो के ना आइज में टीयर्स आ जाते हैं। और ये अब हम देख रहे हैं 5 years बाद का सीन, जो ना उसकी आइज में ना फुल्ली टीयर्स होते हैं और फिर ना अपनी आइज को टाइटली क्लोज करता है। बट उसी टाइम में ना उसको एक गन शूट की आवाज आती है और ना किसी के स्क्रीम करेंगे। और जब पीछे मुड़ के देखते तो देखते उसका लवली हस्बैंड ना काफी ज्यादा खुश है पड़ा। उसने ना अब एक अपने ना टारगेट पे ना शूट किया था। तो फिर ना जो तो उसको देख के स्मेल करता है और उसके पास जाता है, उसकी वेस्ट को करता है। फिर कहते क्या हुआ, तो फिर कहते कि ना देखो मैंने बिल्कुल सही शूट किया। तो फिर ना वो ना उसको टीज करते हुए बोलते, तो फिर कहते कि ना मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुमने वही शूट किया। हाँ, तुमने हो सकता है चीटिंग भी किया हो, तुमने पास ही जाके शूट ने, मैंने तो देखा ही नहीं। तो फिर ना जो उसका हस्बैंड होता है उसको घूर के देखते हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने कोई चीटिंग नहीं है, तुम चीटर हो, मैं कोई चीटर नहीं है। तो फिर कहता है ओ अच्छा मैं चीटर हूँ। तो कहते हाँ तुम बहुत बड़ी चीटर हो। वैसे बोलते हैं और फिर ना तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम ना कल भी बहाना करके ना मेरी ग्रेजुएशन डे को नहीं आओगे। तो फिर ना जब तो स्माइल कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं बेबी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जरूर रहूंगा। तो फिर कहते कि ना प्रॉमिस, कहता हाँ हाँ माई यूनी बेबी आई प्रॉमिस। तो फिर ना जो यूंग कहता वो ये सुन के स्माइल कहता है यस गाइस यूंगी। अब हम देखते हैं फ्लैशबैक ये ना यूंगी जिंदा कैसे है। तो उस टाइम पे ना जब पवन के हाथ से ना यूंगी का हाथ छूट गया था, तो फिर ना जब ना नीचे गिरा था और वो काफी काफी ऊंची बिल्डिंग था। तो यूंगी जब नीचे गिरा था तो जब ना उसके पीछे जंप कर दिया था और उसको ना बिल्कुल ना फौरन ऐसे जैसे पोजीशन में वो जा रहा होता है ना, तो उससे ना वो यूंगी के पास फौरन पहुंच जाता है और उसको ना हकड़ लेता है। और फिर ना जो बिल्कुल होता है ना फ्लोर के साइड पे ना अपनी बैक कर देता। तो फिर ये देखना जो यूंगी तो वो शो हो जाता है, वो कहते तुम मेरे पीछे क्यों आए, वो इस तरह बोलते। तो उस टाइम पे ना उनको ना ऐसा फील होता है कि वो किसी चीज के ऊपर गिरे हैं, लेकिन ना वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते बिकॉज वहाँ पे ना काफी ज्यादा सर्वर थे ना स्टूडेंट्स। तो काफी सारे ना ये देखे शौक हो जाते और वहाँ पे ना वो ना रेस्क्यू वालों को बुला लेते हैं। तो नहीं होता एक क्या होता है बलून सा जो काफी बड़ा सा होता है, जिसे ना रेस्क्यू के लिए यूज करते हैं, मीन्स इस तरह के सिचुएशंस के लिए। तो उस पे ना वो गिर जाता है और जिसे ना दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं। पर 2 days बाद जब दोनों को होश आता है तो वो देखते हैं दोनों ही जिंदा। और फिर ना जो बता हो ना उससे सारी बातें पूछता है। उसके बाद जब जो को गुस्सा आता है ना वो इतना ज्यादा, वो उन चारों की फैमिलीज को ना बिल्कुल बर्बाद कर देता है। वो चारों बिल्कुल रोड्स पे आ गए थे और उन्होंने यूंगी से उन्होंने माफिया भी मांगी, बट जो यूंगी था वो ना बिल्कुल भी उनको माफ करके और फिर नहीं था, वो बिल्कुल अपना डिप्रेशन में जा रहा था। तो बट जब उसकी ना काफी ज्यादा हेल्प करता है, उसका फुल ख्याल रखते हैं। और अब जब था वो ना यूंगी को ना फुल एक ईयर लगता है उसको ठीक करने में। उसके बाद वो ना काफी ज्यादा खुश था। और इस टाइम ना वो कोरिया में नहीं थे, वो इस टाइम ना बिल्कुल
दूसरे कंट्री में था, फॉरेन में था, और वहाँ पे ना जो पता है वो ना यूंगी की ना स्टडीज को अच्छे से कंटिन्यू करता है, और जो जो था ना बहुत ज़्यादा खुश होता है, बिकॉज अब वो ना अपने लव के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। जो जीवन ये जो यूंगी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, बिकॉज यूंगी अब उसको समझने लगा था, उसकी सारी बातें मानता था, उसका ख्याल रखता था, बिल्कुल एक ना लवली वाइफ की तरह। और जो जीव था वो भी इससे बहुत ज़्यादा खुश था। तो फिर ना जीव ने ना बिल्कुल 2 इयर्स बाद ना, मीन्स अब टोटल 3 इयर्स हो चुके थे, तो 2 इयर्स बाद ना यूंगी को प्रपोज किया। बट जो यूंगी ने कहा था कि ना मैं अभी नहीं, अपने ग्रेजुएशन के बाद तुमसे मैरिज करूंगा ज़रूर, अभी नहीं, अभी मुझे ना वो करनी है, स्टडी करनी है। तो फिर ने जो वो था वो उसके ना डिसीजन को ना रिस्पेक्ट करता और फिर ना मान जाता है। उसके बाद फिर हम देखते 2 इयर्स बाद का सीन, जहाँ पे जो ना जो होता है वो ना अपनी शूटिंग की ना प्रैक्टिस कर रहा था। तो वहाँ पे ना जो यूंगी था वो भी आ गया था। उसने कहा कि मुझे भी शूट करना है। तो फिर कहते तुम्हें तो बेबी तुम्हारा टारगेट इतना बुरा है। तो फिर वो ना उसको बातें बोल बोल के ना काफी ज्यादा जिद करता है। तो फिर एंड में मान जाता है और फिर ना वो शूट कर रहा होता है। उसे एक भी नहीं लग रहा था। तो ना यही चीज ना उसको सिखा रहा था। उस टाइम में ना उसको ये सारी बातें सोचने लगता है। तो उसके आइज में टीयर्स हल्का सा आता है। तो इस तरह करके वो सारी बातें इस वजह से, और फिर ना जो ये तो वो कहते हैं कि ना ओके कल मेरा ग्रेजुएशन डे है तो तुम मेरे साथ चलने वाले हो, ओके। तो फिर कहते हैं कि ना ओके ओके बेबी मैं आ जाऊंगा टाइम पे। तो फिर कहते हैं नो तुम मेरे साथ जाने वाले, कहते बट बेबी मेरी मीटिंग है। तो ना जो यूंगी तो उसको घूर के देखते हो, कहते क्या कहा, क्या है तुम्हारी। तो कहते हैं ना बेबी मैंने कहा कि कल मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो कहते हैं वेरी गुड, और इस तरह बोलते और फिर ना वहां से ना चल जाता है। और फिर ना जो होता है वो चक्कर करता है। उसके बाद एक कॉल करता है और कहते हैं कि ना सब कुछ रेडी है ना। तो फिर वहां से ना आवाज आती है कि ना यस ब्रदर हर चीज रेडी है। वो ज्यादा ना ऐसे एक्साइटेड वॉइस में बोलते हैं। तो फिर ना दो वॉइसेस इकट्ठी बोलती है। तो फिर ना जो होता है वो ना चक्कर करते हो, कहते ओके ओके फाइन, बस तरह बोलता है। और फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे ना जो यूंगी का ग्रेजुएशन डे होता है काफी अच्छे से ना हो जाता है। और उसके बाद ना वहाँ पे ना उसके फ्रेंड्स आए थे, फ्रेंड्स भी आए थे जो एक्चुअली ना जियो के ना वो थे फैमिली मेंबर मीन्स का ना, तो वो थे ब्रदर, जो उसके थे रियल सिबलिंग्स नहीं थे बट ना कजन ब्रदर थे। कजन ब्रदर्स के ना जिन और ना जो तेंग था वो ऑलरेडी मैरिड था, और जो जिन था वो भी ऑलरेडी मैरिड था। जिन का हस्बैंड था नामजुन, और जो ना तेंग का हस्बैंड, तेंग के हस्बैंड थे वो थे जंगकुक और जिमिन। तो ना वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर ना उसके बाद फिर ना नेक्स्ट डे का सीन देखते जो ना यूंगी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, थोड़ा नर्वस भी होता है, बिकॉज आज उसकी मैरिज थी जियो के साथ। और ना सब उसको रेडी कर रहे थे। जियो उसका नाम जिमिन जिमिन तेंग और ना जिन रेडी कर रहे होते हैं। और जो यूंगी होता है वो बार बार पूछ रहे थे मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, अच्छा लग रहा हूँ ना। कहते हैं बहुत अच्छे लग रहे हो यूंगी, तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों। उसका ना थोड़ा टीज भी कर रहे होते हैं। और फिर जो यूंगी तो वो ना बहुत ज़्यादा शाय भी हो जाता है। ऐसा करके ना फिर इनकी ना मैरिज का टाइम बिल्कुल टाइम हो जाता है। दोनों ना एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम और इतना स्वीट लग रहे थे। हमारी जो यूंगी था वो बहुत ज़्यादा स्वीट, और जो हमारा जब था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम। उसके बाद फिर ना उनकी मैरिज वॉल्स होते हैं और फिर ना उनकी ना मैरिज हो जाती है। और फिर अब हम देखते हैं वेडिंग नाइट का सीन, जहाँ पे ना जो जिमिन और ना तेंग था ना वो उसको ना बिल्कुल ऐसे ना रेडी कर रहे थे। कहती कि ना हम ब्रदर इन लॉ ये बात सुनो, वैसे बोलते हैं जो तेंग बोलते हैं। और फिर ना यूंगी को कहते हैं कि ना मैं तुम्हें एक ना बहुत अच्छा डिसीजन देता हूँ। तो फिर ना जो यूंगी बोलते कि ना क्या, देखिए ना अपने हस्बैंड को ना अगर वो जो भी करना चाहे ना उसको ना मना मत करना। मीन्स अगर वो तुम्हें कुछ भी करने को बोले ना तो उससे भी ज्यादा बढ़ के करना, और अपने हस्बैंड को ना अपने लिए ललचाना, जिससे वो तुम्हारे ऊपर ना काफी ज्यादा रफ हो जाए। और फिर हम नेक्स्ट डे तुम्हें ना लिपिंग करते हुए देखें। तो फिर ना वो कहते हैं कि ना शट अप,
वो इस तरह बोलता है और फिर ना उसका फेस रेड हो जाता है। तो फिर ना जीवन होते हैं हंसने लगते हैं। तो फिर से ना जिन आते हैं और कहते हैं उसको तंग ना करो, आज उसकी वेडिंग नाइट है। पहले ही वो बहुत ज्यादा नर्वस है, उसके फेस से लग रहा है। तो फिर ना वो कहते हैं जी नहीं होगा आप भी। तो फिर ना वो हंसने लगते हैं, कहते हैं ओके तुम्हारा ना हस्बैंड काफी ज्यादा डेस्परेट हो रहा है तो हम उसको अंदर भेजो, ओके। और इस तरह बोलते हैं और फिर ना कहते हैं कि ओके फाइन। तो फिर ना उसके बाद फिर ना जो यूं है तो वो ना वहाँ बैठा हुआ था। उसके बाद फिर ना वहाँ से थियांग जिमिन और ना जिन चले जाते हैं। जब नीचे आते तो वो कहते हैं कि ना ओके हो भी हूँ, आप जा सकते हैं अपने रूम में, आपका वाइफ आपका वेट कर रहा है। तो फिर ना जो जी होता है वो बिल्कुल उनको ना गुड बाय भी विश नहीं करता और वहां से भाग जाता है। तो फिर ना सारे ना ये देख के ना हंसने लगते हैं। और उसी टाइम पे ना जो जिन होता है उसकी ना वेस्ट पे ना उसको एक टाइट ग्रिप महसूस होती है। तो फिर ना वो अपने आइज को टाइटली क्लोज कर लेते हैं। उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। अब वो कहता है कि ना बेबी बॉय हम भी चले अपने रूम में। तो फिर ना जो जिन होता है वो ना ऑलरेडी उसकी बॉडी हॉट हो गई थी। तो फिर ना सर हाँ मिलाते थे और फिर ना जो आराम होता है वो स्माइल कहता है और फिर ना आराम ना उसको बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में उठा के लाया था। तो फिर जिन कहते क्या करो छोड़ो मुझे। तो फिर ना वो कहते क्यों बेबी बॉय सबको अच्छे से बताओ और यहाँ पे हम में तो कोई भी इनोसेंट नहीं है तो तुम्हें इस तरह का दिखाने की जरूरत नहीं। और ये बोलते और उसको ना अपने रूम में लेके आता और उसको ना बेड पे फेंक देता है। उसको किस करना स्टार्ट कर देता है और तो जो जिन होता है वो भी किस करना स्टार्ट कर देता है। और 5 मिनट्स बाद ना हमारे वीमेन कुक हमारे वीमेन कुक को ना उन दोनों की ना मॉर्निंग की साउंड आने लगती है। और उसी टाइम में ना स्कोप की भी आने लगती है। और अब हम थोड़ा उनका भी रोमांटिक सीन देख लेते हैं हमारे स्कोप का। तो ना जो ऐसे जो जो बताए वो रूम में आता है। तो फिर ना जो यूं ना योंगी की तरफ देखने लगता है और योंगी तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो फिर ना वो उसके पास जाता है और उसके ना हल्का सा ना लिप पे किस करता है, पैक करते हैं। वो कहते हैं कि ना बेबी क्या तुम रेडी हो। कहते हैं कि ना मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ। तो फिर ना वो स्माइल करता है, कहता है आई लव यू बेबी। तो फिर ना जो योंगी तो वो स्माइल करता है, कहता है आई लव यू टू। तुम तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट हो। तो फिर वो स्माइल करता हुआ कहते हैं ना थैंक यू लव। और सब बोलते हैं फिर ना दोनों बहुत ज्यादा पैशनेट किस करते हैं और ना स्लोली स्लोली उनके ना क्लोज एक दूसरे की बॉडी से कब रिमूव हो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। उसके बाद ना जो जो बस वो काफी स्मूथली ना ल्यूब लेते हैं और ना उसको बहुत आराम से ना प्रिपेयर करते हैं। और जो यूंगी तो वो बस कैसे सांसें ले रहा था। उसके बाद फिर जो जो है वो ना स्लोली अपने आप को एंटर करता है और फर्स्ट तो वो राउंड काफी जेंटली लेता है। उसके बाद में वो काफी ज्यादा रफ हो जाता है। जो वो ना इसके साथ यूंगी के साथ काफी ज्यादा रफ हो जाता है। उसके बाद जो यूंगी तो वो भी काफी ज्यादा बैक कर होता है रफ जाने के लिए। ऐसा करके ना उनकी वेडिंग नाइट गुजरती है। इधर हम हमारे वीमेन को का भी सीन देख लेते हैं कि जहाँ पे ना जो जिमिन था वो ना काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। मीन्स जैसे अब उनको ना फिर वो थोड़े वहाँ तीनों ही बहुत ज्यादा थके हुए थे बिकॉज सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया था। उनको मैरिज ना स्कोप गई थी तो फिर ना सबसे ज्यादा काम ना इन तीनों ने किया था। तो काफी ज्यादा तीनों ना थके थे और तीनों ना अलग अलग काउच पे ना ऐसे बिल्कुल लेटे हुए थे। और कुछ टाइम बाद ना उनको ना 2% की ना मॉर्निंग की साउंड आने लगती है। तो ना वो बस आराम से बैठे होते हैं बिकॉज उनको इस चीज़ की आदत है। बिकॉज वो खुद भी टैटी माइंडेड थे तो उनको इतना इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज वो जिन और नामजुन की आवाज़ थी और वो ना स्टार्टिंग से यहाँ रहते थे। यहाँ पे तो बाद में लास्ट 5 years में यहाँ पे ना स्कूप आए थे रहने के लिए। उससे पहले तो वो कोरिया में रहते थे और उनको ना नामजिन की ना ये मॉर्निंग साउंड की ना आवाज़ की ना आदत थी। तो वो ना लेट आते बट उस टाइम में ना बहुत ज्यादा ना हैवली मॉर्निंग की ना वॉइस आने लगी जिससे ना तीनों बहुत ज्यादा हॉट फील करते हैं बिकॉज वो हमारे स्कोप की वॉइस थी। तो फिर ना वो तीनों ना बहुत ज्यादा अपना आपको हॉट फील करते हुए जो जिमिन था वो ना हल्का सा मौन करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज उसको ना काफी ज्यादा हॉट फील हो रहा था। और फिर ना जो उसको इस तरह की मॉर्निंग की सुन के ना जो जंगकोक और टैंग ना बिल्कुल लस्टी आई थी ना उसकी तरफ देखते हैं जिमिन की तरफ। और जो जिमिन तो उनका जिमिन की तरफ जैसे उनका ध्यान जिमिन का ध्यान जब उन दोनों की तरफ जाता है
तो वो ना वो इसमें कहता है, फिर कहते हैं ना डैडी डैडीज आई वांट यू। उसमें कहता है, फिर कहता है ओके बेबी बॉय योर कमांड माय ड्रीम। वो इस तरह बोलता है और उसको ना आता है, उसको ना बिल्कुल ब्राइट स्टाइल में उठा लेता है, उसको ना फिर अपने रूम में ले जाता है और उसको ना बेड पे फेंक देता है। और उसके ऊपर ना तेंग और जंग दोनों आ जाते हैं, उसको ना किस करना स्टार्ट कर देते हैं वन बाय वन, और उसकी नेक पे भी ना सक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो जिमिन था वो बस मोन कर रहा था। उसके बाद ना वो कहते हैं नहीं डैडी ऐसे नहीं, आज रफ चाहिए मुझे। तो फिर कहते हैं ओह सो आज हमारे बेबी का मूड थोड़ा बदला हुआ है। कहते हैं यस। इस तरह बोलता है और फिर ना बिल्कुल ना अपने बैक पे ना टर्न हो जाता है और फिर ना अपने क्लोथ्स को ना रिमूव करने का ना उनको कहते हैं कि ना प्लीज क्लोथ्स रिमूव करो जल्दी करो, मुझसे वेट नहीं हो रहा। तो वो कहता है ओह वेरी डेस्परेट। इस तरह बोलता है और उसके ना क्लोथ्स को रिमूव करके ना जो होता है उसके ना बेड की तरफ देखते हैं, जो काफी उन दोनों को ना वो कर रहा था, इनवाइट कर रहा था। तो वो दोनों स्मिक करते और फिर ना दोनों ना उसकी बट पे ना वन बाय वन स्लैप करने लगते हैं, जिससे जो चिकन होता है उसकी आइज में टीयर्स आ जाते हैं। कहते क्या कर रहे हो उसने बोलते। तो फिर कहते हैं ना बेबी बॉय आज तुम्हें रफ चाहिए ना, तो हम काफी अच्छे से तुम्हें रफ देंगे। ये बोल के ना जो जो जको को जो वो अपने 2 फिंगर्स को ना जिमिन के अंदर ऐड करता है और फिर ना उसी के साथ ही ना तेंग भी अपने 2 फिंगर्स को ऐड कर देता है। और जिस तरह ऐड करता है तो फिर ना जो यूं जिमिन की सांसें होती है ना उसकी गले में अटक जाती है और ये क्या कर रहे हो उस तरह बोल रहे और गिर गिर सांसें लेने लगते। कह रहे बेबी बॉय भी रेडी। वो इस तरह बोलते और उसको ना बहुत ज्यादा ना रफली ना उसको ना करने लगते हैं, प्रिपेयर करने लगते। कहते प्लीज ये ना करो, मुझे तुमसे कि करो बस करो। वो सुनो बोल रहे थे फिर कहते ना बेबी बॉय तुम बैक करने वाले हो और क्राई। वैसे बोलता और फिर ना जो तेंगा तो उसके अंदर ना अपने फिंगर्स को ना निकाल के ना जंको भी निकालता है अपने फिंगर को, और फिर अपने फिंगर को ना जो जंको होता है वो ना जंको को अपने फिंगर को जिमिन के माउथ में ना डाल देता है। और जो जिमिन का माउथ होता है ना वो जैसे उसके ना उसको लिक्विड को टच होता है तो फिर ना उसकी आइज वाइड हो जाती है और उसका फेस ना बिल्कुल रेड सा हो जाता है। और ना जंक को उसके ना हेयर्स को थोड़ा सा पकड़ के कहते कि ना बेबी बॉय सक इट। वैसे बोलते हैं फिर ओके वैसे बोलते हैं और फिर ना उनको सक करने लगता है। और जो देंग होता है वो ना उसके साथ रफली अल्टीमेट होता है। जो यूंगी था जो देंग था वो जब रफली अल्टीमेट हो रहा था तो फिर ना जो देंग जो जिमिन था वो ना बहुत ज्यादा मोन कर रहा था। और उसके बाद फिर ना जो यूं फिर वो ना जब 1 राउंड ले लेते थे तो फिर ना जो जंको को था वो ना यूंगी को जिमिन को सीधा कर देता है और उसके अंदर फॉरवर्ड एंटर हो जाता है। और उसका ना बिल्कुल ना जो यूंगी जिमिन जो तेंग था वो ना जिमिन के ऊपर आ जाता है और अपने पार्ट को ना बिल्कुल उसके अंदर एंटर करता है। बट जो ना हमने ना बैक साइड को रखता है जिमिन के ना माउथ के ऊपर। और जो जिमिन का माउथ के अंदर ना यूंगी तेंग का ना वो था प्राइवेट पार्ट था। और जो जिमिन का प्राइवेट पार्ट था वो तेंग के माउथ में था और काफी अल्टीमेट तरीके से ना वो सेक्स करते हैं। और ना इस तरह ना करके वो फुल नाइट स्पेंड करते हैं अपने। इधर हम देखते हैं मास्को का सीन जो मिडनाइट से भी ज्यादा जाके करते हैं सेक्स करते हैं। और उसके बाद फिर ना वो सो जाते हैं और ना मॉर्निंग में जाके उनकी आइज ओपन होती है। बट ना उस टाइम पे ना क्योंकि की आइज ओपन होती है जो ना अमोन करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज जो ये था वो उसके साथ ना अल्टीमेट हो रहा था उसके साथ ना वो रात से मीन्स उसके अंदर से ना निकला ही नहीं था वो ना उसको फिर ना अल्टीमेट उसके साथ फिर से होने लगता है। तो फिर कहता प्लीज स्लोली डैडी वैसे बोलते तो फिर ओह बेबी बॉय तुम्हारी इनोसेंस कहाँ गई। तो फिर कहते कि ना तुम्हारे ब्रदर इन लॉज के साथ तुम्हारे ब्रदर इन लॉज के साथ रह के मेरी इनोसेंट ऑलरेडी रुइन हो चुकी है। तो फिर मैं हंसता तो फिर कहता ओके ओके तो बोले उसके साथ ना रफली अल्टीमेट होता है बाद में क्योंकि जो क्योंकि तो वो डिमांड करते हैं कि तुम्हारा रफली अल्टीमेट हो प्लीज। ऐसा करके ना फिर रफली अल्टीमेट होते हैं और फिर इस तरह ना उनकी हैप्पी लाइफ होती है। फिर हम देखते हैं
5 इयर्स बाद का सीन, जहाँ पे ना सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर ना उसके बाद ना अब हम देखते कि ना सब अपने अपने काउच पे बैठे हुए थे और ना सबके पास ना एक एक बेबी था। मीन्स उन्होंने अडॉप्ट किए थे। मैंने शायद आपको बताया या शायद नहीं बताया कि इसमें ना वो नहीं है, मेल प्रेगनेंसी नहीं थी इसमें। तो ना जो जिनके पास ना एक बहुत क्यूट सी ना वो थी, बेबी गर्ल थी। और फिर ना वो उनके साथ खेल रहे थे, वो दोनों उसके साथ खेल रहे थे। और देखो कि ना उसमें ना बिल्कुल लेफ्ट में ना एक छोटा सा बेबी बॉय था और वो उनके साथ खेल रहे थे। और जो योंगी था उसके पास एक छोटी सी बेबी गर्ल थी, और जो जेब था उसके पास भी एक छोटा सा बेबी बॉय था। और वो दोनों ना उसके साथ खेलते थे। मीन्स उन्होंने ना एक एक बेबी को ना अडॉप्ट किया था। और जो हमारे स्कोप थे उन्होंने 2 बेबीज को अडॉप्ट किया था, वो दोनों ट्विंस थे। तो इस तरह करके खेल रहे थे। और फिर ना वहाँ पे ना हमारी ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। होप आपको अच्छी लगी हो, आपको लास्ट रिलेशनशिप्स भी होप अच्छी लगी हो। वेल मुझे ना ट्रिपल सेक्स और ना 4 सेक्स बहुत पसंद है। 7 सेक्स मुझे सही से समझ ही नहीं आता मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट मुझे 4 और 3 बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैंने थोड़ा यूमिन का भी डाल दिया, वीमेन को क्यून का भी डाल दिया। फिर मैं बाद में ना जब मुझे भूल जाएगा तो मैं शुरू ही अच्छा मैं क्या बकवास करने लगे। तो अभी के लिए टाटा बाय।